हेल्प ऑफ लाइन चार्ट, शार्प एमिट शार्प बी और वाइस वर्सा, मतलब शार्प एमिट शार्प बी वगैरह जो होता है। फिफ्थ लिक्विडिटी है, टाइप ऑफ लिक्विडिटी आपको पता रहनी चाहिए, एटलीस्ट उसका नॉलेज होना चाहिए आपको कि किस प्रकार से, जैसे अभी लास्ट सेशन में भी हिमांशु सर ने आपको लिक्विडिटी बताई थी क्या होती है। डे कैंडल लिक्विडिटी होती है, हाई एंड लो स्विफ्ट लिक्विडिटी होती है, या फिर सेशन लिक्विडिटी होती है, ये प्रकार होते हैं इसके। एंड मैंने एसएमसी का एक और पार्ट लिया है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक आपको प्रॉपरली पता रहना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सही है, कौन सा नहीं है। अनमिटिगेट कैंडल, अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता तो वहां पे अनमिटिगेट जोन कौन से होते हैं, या अनमिटिगेट कैंडल का कौन सा लिया जाता है, कैंडल का क्या पोजीशन लिया जाता है उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। फाइनल गेट ऑन द प्राइस एक्शन एंड एफिशिएंसी, यू मस्ट हैव अटेंडेड द लाइव मीटिंग रेगुलरली, स्नैपचैट की। ठीक है, ठीक है। जो मैंने लिखा है प्राइस एक्शन ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे एफएमसी और डेली बैलेंस से, ये होता है आपको ये चीजें कंप्लीट करना है, या ये ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं। ठीक है। अब आगे में हम लोग देखिए, ये तो हो गया नॉर्मली आपको के लिए मैंने इसका कुछ निकाला है यहाँ पे आपको वो दिखाऊंगा। अब मार्केट क्या होता है, अगर आप मेरी तो सबसे पहले हमने मार्केट क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज। सारी में प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी वर्क विथ लो एंड सेल and then no profit will get higher ratio। अगर आपका प्रोबेबिलिटी सही पोटेंशियल से मिलते हैं, ये प्रोबेबिलिटी नॉट वर्क, तो आपको कोई लॉस नहीं है या कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें। अगर वहाँ पे एग्जांपल में देता हूँ, जैसे हम पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर शुरू किया गया है मैं बोल में, उसका कुछ रीजन होगा। रीजन क्या है कि हम कभी कुछ काम में रहे हैं, कभी ड्राइविंग करते हैं, कभी शायद दोपहर में नींद लेते, ऑफिस में है आराम नींद ले रहे, कुछ जो फंक्शन में यूज होता है। तो पेंडिंग ऐसी चीज बनाई गई है इम्पोर्टेंट हाई में कि आपको पहले से वहां तक जा सकता है एंड वहां स्टॉप लॉस ले सकता है। आप वहां पेंडिंग ऑर्डर लगा के रख सकते हो, ताकि इन केस के एग्जांपल रात के 3:30 बजे से आप ऑर्डर निकालेगा गोल्ड में 2080 गया था रात 3:30 बजे। अगर ये प्रोबेबिलिटी को पता होती तो पेंडिंग ऑर्डर 2080 क्या था। तो ढाई मतलब वहां तो मार्केट भी अच्छा आया है, तो प्रोबेबिलिटी सारी कुछ ठीक है, वहां निकालते आना चाहिए। अब आया मैंने लिया है ठीक है, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी जो हो सकता है मेरे ऑब्जर्वेशन कोई अलग स्ट्रेटजी नहीं है, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है। ये लोअर टाइम पे काम करते हैं, हायर टाइम पे काम करते हैं। ठीक है, बट हायर टाइम कैन गेट हाई रिजल्ट, लोअर टाइम कैन गेट लो रिजल्ट। डेफिनेटली जैसे आपको बहुत सारा होता है कि जैसे ग्रुप बना हुआ है, स्ट्रेटजी डिस्कशन ग्रुप, वहां पर मैं बता देता हूँ, सब ऑब्जर्व करते रहते हैं कि अगर हायर टाइम से सकते हो तो कुछ भी प्राइस नहीं आपका रिजल्ट अच्छा से मशीन दे दे विल मिलते हैं। और लोअर टाइम में से एक मिनट 3 5 15 मिनट में करते हो तो आपको 30 40 50 ऐसे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। फाइनल एवरीथिंग नोट डाउन, प्रैक्टिस विद मल्टीपल चार्ट, मिनिमम 1 मंथ। मतलब आपको क्या करना है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है, नोट करके रहना है, कोई ना कोई पेन लेके एंड उसको आपको मल्टीपल चार्ट में मिनिमम एक महीना को भी अप्लाई करके देखना है। ट्राई ऑन डेमो, डू नॉट फॉलो लाइव। सबसे बड़ा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे डाउन है कि कोई भी स्ट्रेटजी को आप सीखते हो तो डेमो में सबसे पहले डेमो भी प्रैक्टिस कर सकें हम लोग। तो डेमो को ही ट्राई करें ना, मार्केट पे भी जाने वाले वाले हम पे जाने। तो डेफिनेटली आप एक महीना देखिए कि प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी चीज को। ठीक है, ठीक है। फाइनली क्या है, हमारा कैपिटल ग्रो होना चाहिए, प्रॉफिट मैटर्स विदाउट यूजिंग एनी कैपिटल। और
कैपिटल जाए और बढ़े, ऐसा कुछ हमें सीखना है यहाँ पे। देन आफ्टर और कुछ मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ एक नोट बनाया है, आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने लिखा है। आफ्टर मीटिंग आपको ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास भी टाइम की कमी होती है थोड़ी सी। तो आपको हर मेंबर को 3 क्वेश्चन पूछने का दिया जाएगा, अलाउड है उसको 3 क्वेश्चन पूछ रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नोट बना के रखना है चलते मीटिंग में ही, और रेडी होके रखना है आपका कॉपी एंड पेन के साथ में फिलहाल के लिए। डू नॉट आस्क व्हाट इज एसबीआर। एसबीआर मतलब ये क्या होता है, एंगल्फिंग पैटर्न क्या है, क्वेश्चन मूड कैसे बनता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है, ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं, ये आप यहाँ नहीं पूछ सकते हो। ये आपको ऑलरेडी कवर्ड किया गया है प्राइस एक्शन और एसएमसी की ट्रेनिंग में, तो आपको वहां से ये चीजें नॉलेज मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपको वो चीजें नहीं दिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कैसे बना है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे लेना पड़ता है, लाइन चार्ट पे शार्प भी मिलता है कैसे नहीं मिलता है, वो नहीं दिखाऊंगा आपको, वो आपको ट्रेनिंग में मिलता है। लिसन एवरी मेंबर क्वेश्चन, मतलब हर एक मेंबर जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे आपको उनको सुनना है और उसके ऊपर उसके सॉल्यूशन सुनने हैं। डू नॉट रिपीट द क्वेश्चन विच ऑलरेडी आस्क्ड बाय अदर मेंबर, मतलब किसी और ने पूछा हो क्वेश्चन को आप रिपीट ना करें, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है मीटिंग में कि वही वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिसको मैं कंप्लीटली इग्नोर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमें टाइम कम लेना है और सबके क्वेश्चन लेना है यहाँ पे। ठीक है, आपको सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट लगती है आपको वो चीजें ऑब्जर्व करना है, उनको नोट डाउन करना है, डेमो में प्रैक्टिस करना है, चार्ट पे ऑब्जर्व करना है। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं ये आपको सबसे पहले बताता हूँ, एक मिनट। ओके, ये स्ट्रेटेजी बेस है। हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने के पहले क्या करना चाहिए इससे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हमने, मैं इसका और टेक्स्ट पढ़ाता हूँ आपको दिखने के लिए। तो बिफोर अ स्टार्ट अ ट्रेडिंग डे डू बिलो थिंग्स, आपको करना क्या क्या है। आपको सबसे पहले आज कोई न्यूज है या नहीं है आपको वो देखना है। मतलब आपको वहां कहाँ मिलेगा, investing.com पे भी मिलता है, फॉरेक्स फैक्ट्री भी मिलता है। मैं फॉरेक्स फैक्ट्री रिकमेंड करता हूँ। आपको ये सारी चीजें पता है कि कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज अगर है आपको, तो आपको पहले ही पता लग जाता है कि बाबा इस टाइम पे मुझे उसके बाहर रहना है, अगर मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है या मेरे ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, तो आप बेसिक या बिगिनर हो तो। ठीक है, मेरा एक फंडा है कि ऑलवेज स्टार्ट एनालिसिस विथ हायर टाइम फ्रेम, लाइक 1 डे कैंडल, 4 आवर कैंडल। आपको एनालिसिस करना है, मैंने ये नहीं बोला ट्रेड लेना है वहां पे। आपको स्टार्ट जो करना है डे कि मार्केट में अभी डे पोजीशन क्या है, मतलब सबसे बड़ा टाइम फ्रेम कहाँ पे है, डे कैंडल होता है नॉर्मली। एंड उसके बाद में फोर है आपको जोन, आपको ये चीज आती है अभी, जैसे विजय सर ने बताया है एंगल्फिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है। प्रॉपरली रिफाइन दिस जोन एज मच एज यू कैन, आपको उन जोन को रिफाइन करना है जितना आप कर सकते हो। एंड टेक अ पेंडिंग ऑर्डर देयर, मतलब आपको वहां पे पेंडिंग लगाना है। सेफर साइड एसएल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक नॉर्मली जैसे हम लोग टीपी का मेरा एक फंड है कि नीचे के जो मतलब एग्जांपल मार्केट नीचे जा रहा है, तो प्रीवियस वाले पहला दूसरा तीसरा पुल बैक देखना है, और उसके हिसाब से मुझे 15 मिनट के पुल बैक देखने हैं। अगर डे कैंडल में ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे 15 मिनट के देखना है, 4 आवर में ऑब्जर्व करूँ तो 15 मिनट के पुल बैक्स देखने हैं, एंड उसके ऊपर अपने टीपी डिसाइड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब यहाँ इससे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, forexfactory.com में हमें चेक करना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल forexfactory.com खोलता हूँ।
forexfactory.com को ओपन करना है आपको गूगल पे। ये forexfactory.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टाइमिंग कुछ अलग दिखाता है, ठीक है, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है, तो आपको आपके इंडियन टाइम के हिसाब से दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं एओडी का हाई इम्पैक्ट न्यूज था, एओडी का हाई इम्पैक्ट न्यूज था। हमको मैक्सिमम हम लोग देखते हैं यूएसडी पेयर्स देखते हैं नॉर्मली, तो यूएसडी में अच्छा खासा, क्योंकि वहां का जो यूएस सेशन होता है या यूएस गवर्नमेंट होता है, उसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, मतलब यूएसडी में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। तो यूएसडी का हाई इम्पैक्ट अच्छा खासा मेजर इम्पैक्ट देता है, हम मैक्सिमम यूएसडी का देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है, आज के इसमें कोई नहीं था, आज तो बैंक हॉलीडे था, बट हो सकता है आगे में कुछ देखना है। कभी कभी ये मोर ऑप्शन भी आपको चेक करना है, ताकि कभी कभी रात को 12 बजे भी ये रहता है हाई इम्पैक्ट, 12:30 बजे रहता है, तो आपको अगले दिन का भी थोड़ा सा चेक कर लेना है कुछ है क्या, ठीक है, न्यूज हाई इम्पैक्ट का। अब हम लोग फिर से आते हैं, ऑलवेज स्टार्ट अ डे विथ हाई टाइम फ्रेम कैंडल। तो आपको जैसे मैंने वन जैसे बोला, अब यहाँ पे आपको एक समझने वाली बात है, ये मैंने ऑब्जर्वेशन की है कि जो वॉलेटाइल करेंसीज होती है, वॉलेटाइल करेंसी मतलब जैसे एग्जांपल मैं दूंगा गोल्ड का, क्रिप्टो में जैसे बिटकॉइन है, ये वॉलेटाइल है, हाई ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, लिक्विडिटी भी हंट करती है, सेल बूड आती है। तो इनको हमें मैक्सिमम वन डे के हिसाब से पहले मार्किंग करना है, ठीक है। अब मार्किंग क्या करना है वो आगे देखते हैं। और जो मेजर करेंसीज हो जो आराम से स्मूथली चलती है, एक साइड में जाती है, जैसे यूरोजी है, जेबीपी यूएसडी है, यूएसडीसी कैड है, यूएसडी एचएफ है, ये आराम आराम से खेलती है, जो कोई लिक्विडिटी हंट करने का काम नहीं करती, तो इनको आप 4 आवर पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम लोग करेंसी गोल्ड पे ही करते, तो हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे गोल्ड का, ठीक है, कि हमें सबसे पहले इजी पड़े गोल्ड का। अब मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि ये आपको डेमो में प्रैक्टिस करना है, ना कि आपको लाइव में उतरना है। अब मैं सबसे पहले आ गया डे वाले कैंडल पे, यहाँ पे तो डे वाले कैंडल का क्या दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ नीचे आ रहा था, यहाँ ऊपर जा रहा था, और यहाँ से मार्केट नीचे ही आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमको चेक करना है, जैसे हम लोग देखते हैं, अभी आपको शायद आगे जाके पढ़ाया भी जाएगा कि डे कैंडल लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। तो डे कैंडल लिक्विडिटी में हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी होती है कि हाई प्रोबेबिलिटी किसकी है, लो प्रोबेबिलिटी किसकी है, उन चीजों से हमें मार्किंग करना होता है। अभी जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसने, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, प्रीवियस वाले डे का लिक्विडिटी हंट करके मार्केट नीचे जाने की इसमें है। तो अब ये क्या दिख रहा है मुझे, चलो मैं इस साइड का लेता हूँ फिलहाल, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल का हाई, अभी हाई पॉइंट ऊपर दिखता है, यहाँ पे आपको दिखता है, ये देखना, यहाँ पे आपका हाई पॉइंट कितना है 1983.18, और यहाँ पे कितना है 1983.50, मतलब 50 वाला ऊपर है। तो इसने क्या किया, लिक्विडिटी ऊपर की स्विप किया है एंड नीचे अच्छी खासी मूवमेंट दी है, राइट। बट नीचे साइड से लिक्विडिटी स्विप करता है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा वीक, कुछ ना, देखो बारीक वीक दिख रही है यहाँ पे आपको, प्रीवियस वाले की नीचे साइड से किया तो ऊपर की प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी डे में ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जब ऊपर साइड में डाउन ट्रेंड में ऊपर साइड की लिक्विडिटी जब हंट करता है, तो मार्केट नीचे में ज्यादा जोर लगाता है, मतलब ये हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है नीचे ज्यादा जोर लगाने की। एंड नीचे साइड का जब करता है तो लो प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट ऊपर ज्यादा जाएगा। ये देखो ऊपर यहां तक गया और यहाँ से फिर नीचे ही लाया मार्केट ने। यहाँ पे भी देखो प्रीवियस वाले की लिक्विडिटी स्विप किया है और यहाँ से इतना ही गया मार्केट और नीचे आ गया। अगर इसको मैं बात करूं नेक्स्ट वाली कैंडल से, ये ग्रीन वाली की रेड वाले ने लिक्विडिटी ली है एंड नीचे अच्छा खासा आया है। तो पहले प्रोबेबिलिटी चेक करनी है आपको हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से कि मार्केट क्या सिनेरियो बना सकता है, ठीक है। अब इससे आपको ये पता चल गया कि अपोजिट साइड का लिक्विडिटी लेता है तो लो प्रोबेबिलिटी होती है, एंड जो साइड में ट्रेंड है उस साइड का लिक्विडिटी लेता है, जैसे सॉरी डाउन ट्रेंड है तो अप साइड का लिक्विडिटी लेता है, तो डाउन में आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो इस चीज को आप नोट कर सकते हो, ये नोट करने वाली चीज है। अब आपको करना क्या है, अभी मेरी स्ट्रैटेजी चालू होती है जैसे एंगल्फिंग थ्योरी में। अब एंगल्फिंग थ्योरी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से देखता हूँ। आपने जो एंगल्फिंग थ्योरी पढ़ी है विजय सर से, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ये बहुत सबसे सही है,
ठीक है, मैं इसको कुछ डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे ऑब्जर्वेशन थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि हर एक किसी के ऑब्जर्वेशन होते हैं, हर एक अपने अपने बाय सेल लेता है, एंड उसी के हिसाब से मार्केट चलता है। अगर एक सभी के सभी लोग सेल में बैठ जाएंगे तो मार्केट हिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ बायर्स भी चाहिए, कुछ ना कुछ सेलर भी चाहिए, तभी तो बैलेंस बना रहेगा मार्केट का, तभी तो मार्केट मूवमेंट करेगा। अब लेटेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कि प्रीवियस वाले की यहाँ पे लिक्विडिटी ली है इसने मार्केट, अभी इस पे हम लोग लगा लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे जैसे मार्केट यही तक था एग्जांपल, ठीक है, आपको ये दिख रहा है। अभी ये दिन कौन सा था, ये था 28 जून। 28 जून की लिक्विडिटी लेके 29 जून वाले ने अपनी कैंडल को यहाँ पे आके समाप्त कर लिया था, इसने अपनी लिक्विडिटी ली। मैं क्या सोचता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल्फिंग बनी है, अभी जैसे कौन सा एरिया है, ये वाला लो एंड लो एरिया, मैं इनको मीटअप कराता हूँ। अब आपको प्रॉपर वे से मीटअप कराना है ताकि कोई भी चीज ना छूटे, इसको प्रॉपर तरीके से जूम करके कोशिश करिए मिटाने की। अब ये किस पे है, डे कैंडल पे है। मैं इसको छोटे छोटे मोड में करता हूं, मतलब आपको क्या करना है, शार्प करना है इस जोन को, कि प्रोबेबिलिटी इस जोन पे मार्केट जब भी आएगा तो मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है इस बेसिस पे। ठीक है, मैं इसको अभी शॉर्ट करता हूँ छोटे में। 4 ओवर पे, 4 ओवर पे मुझे क्या दिख रहा है, इतना ही पोर्शन है, अभी इतना ये ले सकता हूँ क्योंकि ये कैंडल इंपॉर्टेंट है। ये इतना पोर्शन बनाया है इसने। अब 4 ओवर में मुझे क्या दिख रहा है, कोई भी यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक यूज करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता तो आप एसएमसी में पढ़ के आ सकते हो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। और अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता है तो मैं कोई ऐसी अनमिटिगेट कैंडल को यूज करता हूँ, अनमिटिगेट कैंडल की वीक को, सॉरी, ऐसी कोई कैंडल को यूज करता हूँ जिसका वीक अनमिटिगेटेड हो। ठीक है, तो फिलहाल मुझे अभी यहाँ पे कुछ 4 ओवर में कुछ नहीं दिख रहा है। 1 ओवर में जाता हूँ, मैं एक एक टाइम फ्रेम शिफ्ट करते चल रहा हूँ यहाँ पे। अब 1 ओवर में मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, तो ये मैं मार्क करके रखता हूँ मेरे फ्यूचर टाइमिंग के लिए, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ठीक है, मैंने ये मार्किंग कर दिया, एंड इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते ताकि मेरे को समझ में आए कि ये 1 डे का। अब पर्पल कलर 1 डे वाला है, एंड येलो कलर 1 ओवर वाला है। अब आपको एक टाइम फ्रेम और छोटी करनी है, यहाँ पे 15 मिनट पे आ जाना है। अब 15 मिनट में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, हाँ, इसको शॉर्ट हो गया। ये रेड कैंडल सबसे नीचे थी यहाँ पे, तो मैंने 1 ओवर वाले को, डे वाला वैसे ही रखना है आपको क्योंकि डे वाले का बहुत काम है यहाँ पे। अब ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे छोटा हो गया, ठीक है, येलो वाला छोटा हो गया, इसको भी मैं छोटा करता हूँ। अब आपको और इससे छोटी टाइम फ्रेम ढूंढना है, मैं सीधा आता हूँ 1 मिनट पे। अब व्हाट यू ऑब्जर्व, दो चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। आपको अगर पुल बैक आता है एसएमसी बेस पे, तो आपको यहाँ पे हमको जैसे बताया गया है कि एक जोन में, एग्जांपल नॉट एक जोन में, एक ये मेरा पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में दो प्रोबेबिलिटी होती है जैसे एसएमसी में आपको पढ़ा है। एक होता है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, एंड एक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट चांसेस डिसीजन से भी ले सकता है, एंड मार्केट चांसेस एक्सट्रीम से भी ले सकता है। तो मुझे ऐसे कोई दो ऑर्डर ब्लॉक इस जोन में ढूंढना है कि जो मेरे काम के रहेंगे। अब मैंने इनको क्या किया, इसको यहाँ पे सबसे पहले, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं ढूंढना था तो पुल बैक को पढ़िए, मैं मेजर पुल बैक इसको मार्क करता हूँ। अब यहाँ से मार्केट उठा था, यहाँ गया, यहाँ गया, नीचे आया, यहाँ गया, और ये जोन के बाहर निकल गया। अब इसी को मैं इधर दिखाता हूँ आपको, ये ऐसा, ठीक है। अब इसका कलर आपको येलो कलर दिख गया। अब मेरे पास में पुल बैक कौन कौन से हैं, 1, 2 और ये 3, राइट। 3 पुल बैक मेरे पास बचे हैं। अब मुझे 3 में से हो सकता है ये पहला वाला मेरा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बने, एंड एक्सट्रीम वाला। अब ये वाला पुल बैक तो इसको मिटिगेट था, यहाँ पे अगर आपको देख रहा होगा यहाँ पे मिटिगेट था। अब यहाँ वाले पे कोई मेरे को और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है जो हमारा एक्सट्रीम वाला काम करेगा।
ठीक है, ये आपको एसएमसी में पढ़ाया जाता है, मैं उसको ही थोड़ा सा मेरे वे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है, विद द ड्यू रिस्पेक्ट हिमांशु सर ने, ड्यू रिस्पेक्ट विजय सर, मैं उनकी स्ट्रैटेजी को नहीं बिगाड़ना चाहता। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि प्राइस एक्शन आपको अच्छे से आता है या फिर आपको एसएमसी अच्छे से आता है, आप उसी हिसाब से ही काम करिए, क्योंकि वो सबसे बढ़िया तरीका है। आपके ऑब्जर्वेशन, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके प्रॉफिट, आपके लॉस। ठीक है, ये मेरे स्ट्रैटेजी है, मैं इनको आपको कोशिश कर रहा हूँ इसको पढ़ाने की। अब यहाँ पे मुझे ये पुल बैक मिले, तो पुल बैक कहाँ था? ये वाला पहला एक पुल बैक था, एंड लास्ट वाला ये था। और बीच वाले क्या होते हैं? जैसे एसएमटीज होते हैं, ये हमको पढ़ा है। ये वाला जो है जोन एसएमटीज है। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ चार्ट के ऊपर। ये पुल बैक है, यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ये पुल बैक पे, राइट। मैंने इस पुल बैक को लिया पर्टिकुलर, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ड्रॉ करने में तकलीफ होगी। ये देखिए लास्ट अपोजिट कैंडल जो अनमिटिगेटेड है प्रॉपरली, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। ये ग्रीन वाली कैंडल को लिया, ये दिखना चाहिए इसलिए ऐसा भी करता हूँ, चलेगा। एंड लास्ट वाला पुल बैक कौन सा था मेरा? यहाँ पे मार्केट ऐसा गया, ये सीधा सीधा ही गया है। तो लास्ट पुल बैक में ये सिर्फ अनमिटिगेट कैंडल का वीक जो है, सॉरी, ये कैंडल लास्ट पुल बैक कैंडल का वीक जो है अनमिटिगेट है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ये पकड़नी है। ये मैंने इतना सा जोन निकाला, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने दो, सॉरी इसको एक्सटेंड ही कर देते हैं। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, लंबा कर दिया, एंड मैंने इसको भी एक्सटेंड कर दिया। अब मेरे पास में डे कैंडल पे, अब मैं फिर से डे कैंडल पे आ रहा हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए आपको। ये डे कैंडल में यहाँ पे हम लोग थे, अगले दिन का मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है, पर यहाँ पे जब भी आएगा मेरा एक पेंडिंग ऑर्डर पड़ा आएगा। अभी इस कैंडल पे मैंने 2 ऑर्डर ब्लॉक निकाल करके, पहला डिसीजनल था एज पर द एसएमसी, एंड एज पर द ये एक्सट्रीम था, तो 2 कैंडल की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो मैं होप सो यहाँ पे आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ ताकि मोमेंट जल्दी जल्दी हो सके। अब मेरा, अगर मेरी यहाँ ट्रेड बनती है तो अगर आप देखोगे 89.95, सॉरी 99.95 से 1991, मतलब हार्डली कितना है यहाँ पे? 10 पीप है, राइट। 10 पीप का ये जोन है, और मुझे सेफर साइड, अभी लास्ट पुल बैक कहाँ है इसका? सॉरी 1 मिनट में, हमने 1 मिनट में निकाले थे। मुझे उसका एसएल स्टॉप लॉस के लिए लास्ट पुल बैक पकड़ना है। अब लास्ट पुल बैक मुझे मार्केट में यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला है एक, राइट, ये पुल बैक था। तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेड पेंडिंग ऑर्डर डालना है, ये मैं ऐसा पेंडिंग ऑर्डर डालता हूँ, एंड लास्ट पुल बैक के यहाँ पे मेरा एक एसएल पॉइंट रखता हूँ। अब ये एसएल अगर आपको दिखेगा तो शायद कितना है? 25 पीप यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्टॉप 2.54। आप चाहे तो उसको ऐसा भी लगा सकते हो, बट जैसे सर ने बताया कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बढ़ाना है, आपको अपने अकाउंट को बचाना है। आपका 25 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे टारगेट अच्छा मोमेंट मिलता है। मैं चलो ये भी लगा के दिखाता हूँ एंड ये भी लगा के दिखाता हूँ, पर आपको सेफर साइड लास्ट पुल बैक जहाँ पे है, यहाँ पे आपको लगाना है। ये वाला जोन लिया, इसका लास्ट पुल बैक ये वाला है। अगर ये बड़ा है आप छोटा भी कर सकते हो, इसको ऐसा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एंट्री लगा ली। अब हम लोग दूसरी एंट्री लगाते हैं पेंडिंग ऑर्डर की, जो है यहाँ पे हमने ये एंट्री लगाई, और इसका पुल बैक कहाँ है? अभी इसका पुल बैक यही पे दिख रहा है मुझे, ये वाला जोन का लास्ट पुल बैक यही है। तो मेरा इसका भी एसएल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं 15 मिनट पे, ताकि हमारा बार रिप्ले फास्ट चले थोड़ा। ये अभी यहाँ पे इतना मूवमेंट हो चुका है, अब मैं इनको एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखे, और आपको टीपी कहाँ तक का ले सकते हो प्रोबेबली ये भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पेंड 2 पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ, मार्केट देखते हैं यहाँ पे कहाँ आ सकता है। एक यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अब प्रॉपरली अगर आप देखोगे, देखो
मैं यहाँ पे टच करता हूँ। मार्केट में मैंने दो क्या निकाले थे, ऑर्डर ब्लॉक निकाले थे, ये येलो वाला एंड ये येलो वाला। अगर आपको कलर में दिक्कत हो रही है तो चेंज कर लेता हूँ मैं कुछ कलर। आपको ये व्हाइट, हाँ चलो ये व्हाइट अच्छा दिख रहा है, एंड सॉरी इस वाले का भी कलर व्हाइट कर लेते हैं, बैकग्राउंड व्हाइट कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड व्हाइट कर लेते हैं। अभी मेरे पास में ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब आप प्रॉपरली देखिए, मार्केट ने प्रॉपर टच किया, दिखा आपको यहाँ पे। मैं इसको जूम करूं, मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर टच किया। कितना था आपको ये जोन? 10 पिप का शार्प, एक ही कैंडल से, एक ही वीक से टच किया, राइट। यहाँ पे आपकी ट्रेड एक्टिवेट हो गई है। अब इसको हम लोग 15 मिनट के टीपी के हिसाब से कैसे लेते हैं? अब मेरा एक जैसे मानना है, जैसे मैं आपको बताया था कि टीपी में प्रीवियस वाले आपको पुल बैक्स को ऑब्जर्व करना है। मेरा एक नॉर्मली ऑब्जर्वेशन है कि लास्ट वाला फर्स्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक एंड थर्ड पुल बैक का ऑर्डर ब्लॉक, ये मुझे मेरा टीपी रहता है डेस्टिनेशन, मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ। हो सकता है आपके ऑब्जर्वेशन अलग हो। तो यहाँ पे मार्केट जब टच हुआ है 15 मिनट के हिसाब से, जैसे हमने पहले ही बताया था यहाँ पे कहीं तो, सॉरी देखिए 6 पॉइंट टीपी ऑन प्रीवियस 2 और 3 पुल बैक एज इंटरडे ट्रेडर कंसीडर 15 मिनट चार्ट पुल बैक। अगर आप इंटरडे ट्रेडर है तो आपको जैसे एक दिन में ही प्रॉफिट चाहिए रहता है, जैसे कि आप आज ही ट्रेड लेते हो, आज ही कट करते हो, जैसा आपको रुकने में पेशेंस नहीं होते, 2-2 3-3 दिन कौन रुकते बैठेगा। आज बाय ले लो या सेल ले लो, उसके बाद टीपी हिट हुआ निकल जाओ, या फिर दिन खत्म होने के पहले ही निकल जाओ, ये ऐसा हमारा थिंकिंग होता है। तो उस हिसाब से मैं 15 मिनट के हिसाब से टीपी बता रहा हूँ आपको जैसे। अब मेरा पुल बैक कहाँ था? लास्ट वाला। अभी ये पुल बैक भी अनमिटिगेटेड चाहिए। ये फर्स्ट पुल बैक मेरा, ये सेकंड पुल बैक मेरा एंड थर्ड पुल बैक का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है मेरे पास? अब ये मिटिगेट है, ये मिटिगेट। देखो यहाँ पे एक मेरे को चीज मिली है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ राइट, ये ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। अभी हम लोग इसको भी मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को एज अ टीपी के साथ। टीपी को हमें कलर थोड़ा सा ग्रीन दे देता हूँ, राइट। अब ऑब्जर्व करते हैं मेरे वो टीपी तक जाएगा या नहीं जाएगा, मार्केट को चलने देते हैं। मेरी फर्स्ट ट्रेड ही एक्टिवेट हो गई, सेकंड ट्रेड मेरा ये नहीं हुआ, एक्टिवेट नहीं हुआ। अब यहाँ पे हो सकता है, देखो कितना बजा था, दोपहर के 2 बज रहा था जब ट्रेड आई थी यहाँ पे। अगर आप प्रॉपर देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, अगर ये कैंडल देखोगे आप तो 14 बजे आई थी 30 तारीख को। हो सकता है 14 बजे कोई, मतलब 2 बजे कोई लंच ब्रेक ले रहा होगा, कोई बाइक पे होगा, उसे नहीं पता मार्केट कहाँ जाना है। पर मैंने पेंडिंग ऑर्डर डाल के रखे थे प्रीवियस डे का स्टडी करके, और मेरे पेंडिंग ऑर्डर को शायद उसने 2 बजे ले लिया, और मेरे टीपी को भी। अब पेंडिंग ऑर्डर डालना है, टीपी आपको डिसाइड बाद में करना है, क्योंकि टीपी के लिए प्रीवियस पुल बैक लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा तो यहाँ पे एक अलर्ट लगा के रखना है इसके आसपास, कि मार्केट आपको एक अलर्ट दे दे। सॉरी क्या हुआ, ये यहाँ से अलर्ट आता है, आपको पता होगा ये प्राइस से। आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों आ रही है, एक मिनट। क्यों अलर्ट नहीं, ओके यहाँ से अलर्ट लगता मेरा नहीं लग पा रहा है। ओके ओके शायद ये है मेरा ऑटो रिप्ले चालू है इसलिए शायद। तो यहाँ पे आप एक अलर्ट डाल के रख सकते हो कि इस जोन के आसपास मार्केट है, तो आप अलर्ट हो जाए कि आपका यहाँ पे ट्रेड उठाता है या नहीं उठाता है, और उठाता है तो आपको इस हिसाब से आपके क्या देखने हैं, आपको टीपी माउंट करके रखने हैं। अब मैंने टीपी यही लिया था, तो मैं सीधा टारगेट इसका रखता हूँ, सेम चीज का, ये यहाँ तक का, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा टीपी ऑब्जर्व होता है या एसएल हिट होता है। अब सेम चीज रन करते हैं, नीचे आया टीपी हिट,
अब आपको यही बताइए मुझे यहाँ पे कि कितने पॉइंट का कहा गया है ये मेजरमेंट टूल। ओके, ये कितने पॉइंट का टीपी है यहाँ पे? Just a minute. मेरा यहाँ से इतना गया, 143 पीप मिले मुझे यहाँ पे, राइट। तो ये 143 पीप वर्सेस 10 पीप, नीचे का ऐसे 10 पीप, ये काम किया आपका ये जोन। अब इसको मैं और कोई करेंसी या फिर चलो प्रीवियस में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि और क्या हो सकता है। मैं इस ऑटो फ्लो को बंद कर देता हूँ एंड ये आपके लिए शायद एक पेंडिंग ऑर्डर रहेगा। यहाँ से जब आएगा, अब ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ये जोन बहुत ऊपर गया है, मतलब यहाँ से लेके एसटीपी को हटा दो। अब ये हमने ट्रेड ली थी, यहाँ से मार्केट बहुत कुछ ऊपर गया है, मतलब यहाँ से मैं बात करूँ तो 200-300 पीप के आसपास गया है। तो चांसेस होते हैं, चांसेस मोस्टली कि ये यहाँ पे आके मार्केट रिएक्शन, जब भी मार्केट यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ से रिएक्शन इतनी ही देगा, 10-20-30 पीप की देगा और यहाँ से तोड़ देगा शायद। पर यहाँ पे भी आप एक प्रोबेबिलिटी ले सकते हो क्योंकि ये जोन आपका अभी भी बचा हुआ था, यहाँ से एक रिएक्शन मिली, पर ये रिएक्शन छोटी है। अब छोटी है का मतलब क्या है, अगर मार्केट एग्जाम्पल देखो, प्रोबेबिलिटी होती है आपके सोचने के ऊपर, आपको देखने के ऊपर। मार्केट यहाँ टच करके इधर जाके फिर इधर आके तोड़ दिया रहता ना, तो चांसेस थे यहाँ से एक अच्छी खासी रिएक्शन मिल सकती थी, ठीक है। पर जैसी ये ऑलरेडी रिएक्शन मिली है हमें, ये वाले ट्रेड से डिसीजनल से ही इसने अच्छी खासी आपको 200-300 पिप की रिएक्शन दी है, तो यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं कि सेकंड वाले में जब भी आएगा तो आपको एक टीपी दे पाएगा। वो नहीं देगा, वो 20-30-40-50-60 पिप का दे सकता है, डिपेंड। ये आपके ऑब्जर्वेशन हो चाहिए, ये जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो चलो इसको मैं हटाता हूँ, ये सारी कुछ ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। अब मैं फिर से डे कैंडल पे जाता हूँ, मेरे को डे कैंडल पे आया यहाँ पे। अब मेरे को देखना है, अगर आपको देखो मार्केट यहाँ तक क्यों आया था, इसका भी रीजन आपको मिल जाता है क्यों क्या आया था यहाँ पे। अगर आपने देखा होगा तो इसी लेवल पे क्या था, एक स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग बनी थी, ठीक है। जैसे एक ही डे वाले कैंडल है, इसने नीचे से भी लिया है और ऊपर से भी लिया है, तो इस जोन में भी मैं सेम चीजें मार्क करता हूँ यहाँ पे। ये सही है, तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है, प्रॉपरली जोन को मीटअप करवाना है। मैंने लो टू लो लिया है यहाँ पे, आप ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। और ये कोई ऑब्जर्वेशन है, ये कोई स्ट्रैटेजी या ऐसा कुछ नहीं है, आप जब तक इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करते हो। ये एंगल्फिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे, ये एंगल्फिंग है, मैंने इस पार्ट को ही लिया, ठीक है, इतने पार्ट को ही लिया एंड मैं अभी यहाँ पे कट करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने ऑटो प्ले लगा दिया यहाँ पे क्योंकि मुझे इस जोन को छोटा करना है, शॉर्ट करना है। ये वनडे का जोन था, मैं फिर से गया 4 ओवर पे, मुझे 4 ओवर पे कुछ मिल रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, 2 कैंडल बची कुछ ये बेचारी। तो मैं इसको और थोड़ा सा ये करता हूँ, 1 आवर पे चेक करना है, एक एक टाइम फ्रेम शिफ्ट करते चलना है। यहाँ पे भी क्या है, कुछ नहीं है बेचारा, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई पुल बैक नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। आप चाहे तो डायरेक्टली 1 मिनट पे भी आ सकते हो, बट आपको शॉर्ट करना मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी मार्केट ऊपर वाले जोन से निकल जाता है या नीचे वाले जोन से निकल जाता है, तो वो आपको ऑब्जर्वेशन करना है। मैं आपको सारी की सारी स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता, ये आप समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि ये मेरे कंप्लीटली विजय सर ने जब से एंगल्फिंग वाला चैप्टर लिया है तब से मैं ये ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद अभी 1 महीना हुआ है मुझे भी ये ऑब्जर्वेशन करते करते। मैंने भी सारी ट्रेड डेमो पे ही ली है, कोई लाइव अकाउंट में नहीं लिया है, मैंने 1 महीने से अपना लाइव अकाउंट रोक के रखा है, ठीक है। तो आपको भी याद रखना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना हम अपने अकाउंट को ग्रो करने का, पहले प्रॉपरली प्रैक्टिस करो और उसके बाद ही इन चीजों को करो।
अब इस जोन में मैं 15 मिनट पे आ गया। इस जोन में और कुछ बचा है, ये ग्रीन वाला मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है प्रॉपर, क्योंकि जो अनमिटिगेट है। मैं इसको भी मार्क करके रखता हूँ, ग्रीन वाली इसको। ओके, अब इसका कलर में थोड़ा सा एग्जाम्पल येलो करता हूँ। येलो वाला हमारा ये था। ओके, अब मैं डायरेक्टली 1 मिनट पे आ जाता हूँ इसी ऑर्डर ब्लॉक पे। अब 1 मिनट में फिर से आपको क्या देखना है, सेम चीजें। अगर आप डायरेक्टली 1 मिनट पे भी आते हो तो भी चलेगा। ये जोन क्योंकि यहाँ तक ही था, इसके पीछे में कुछ काम ही नहीं है हमको। ये 15 मिनट वाले को मैं फिलहाल हटाता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, पुल बैक्स, राइट। पुल बैक चेक करने हैं, जैसे हमने सीखा था। मार्केट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, मल्टीपल पुल बैक बना रहा है। एक ऐसा बना है इसमें, एंड यहाँ से कोई पुल बैक नहीं आया, सीधा यहाँ गया, सॉरी यहाँ गया, ये पुल बैक और ये बाहर। ठीक है, गया तो बाहर यही था, पर वापिस फिर से आया जोन के अंदर। अब मेरे को यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व करने हैं यही वाले में कि मेरे पास पुल बैक कौन से है। तो ये जोन के अंदर ही मार्क करना, आपको ये याद रखना। आपको ये जोन के बाहर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर इधर है आपका कुछ नहीं मिलेगा, जोन के बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको खाली ऑब्जर्व करना है क्या, कि जोन के अंदर ही। ठीक है, भले आपके एसएल हिट हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आपका ऑब्जर्वेशन गलत नहीं होने चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 1 मिनट में आ गया, मैंने इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया। अब मुझे प्रॉपरली दिखी है सबसे ऊपर वाली एक रेड कैंडल प्रॉपर दिख रही है मुझे, जो अनमिटिगेट थी, क्योंकि सबसे लास्ट कैंडल यही था। ग्रीन थोड़ा सा उसके ऊपर है, अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो मैं रेड कैंडल लगा रहा हूँ। रेड कैंडल का लो पॉइंट देखिए 92.33, सॉरी मैं आपको नहीं दिख रहा होगा, 92.33 है, एंड ये 92.34 है। 33 नीचे रहता है, 34 ऊपर होता है। तो ये ग्रीन कैंडल ऊपर है, रेड कैंडल सबसे लोएस्ट वाली कैंडल। अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि हम देख सकें कि क्या हुआ है। एंड मुझे इसके साथ साथ एक डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक भी निकालना है। अब यहाँ पे सब कुछ मिटिगेट है, ये पुल बैक भी मिटिगेट है, ये वाली कैंडल देखो, ये वाला कैंडल भी इससे मिटिगेट है, ये वाला जोन भी इससे मिटिगेट है, ये वाला जोन इससे मिटिगेट है, इस वाले में भी ये मिटिगेशन है। इधर में कुछ मिल रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक इससे मिटिगेट है। तो मेरे को खाली लास्ट वाला अनमिटिगेट कैंडल, इधर में अनमिटिगेट कैंडल को नहीं, ये छोटा सा कैंडल है, मैंने इसको भी ले लिया। इतना सा छोटा सा अनमिटिगेट कैंडल, ठीक है। ये मेरा 2 मिल गए यहाँ पे। अब देखो, ये जोन इतना छोटा है, ये जोन इतना बड़ा है, तो मैं बोलूंगा इसको आप हाफ भी कर सकते हो। ये याद रखना, हाफ करोगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बट कोशिश करना दोनों जगह पेंडिंग ऑर्डर लेके। अभी इसका हाफ कैसे करते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे लगाया बॉक्स 50% पोर्शन निकालने के लिए। ये वाला पोर्शन मुझे मिला, ये वाला, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, 50% मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया इसका एग्जैक्टली मार्क करके। अब मुझे क्या करना है, 2 पेंडिंग ऑर्डर डालना है, एक यहाँ डालना है, एंड इसका पुल बैक लास्ट में कोई है क्या, नहीं है, तो सेफर साइड हम लोग इस पुल बैक के थोड़ा सा बाहर रखेंगे। एंड सेकंड पेंडिंग ऑर्डर डालना है, अगर आप लेना चाहते हो तो सेकंड 50% चली जोन पे, सेम इसका भी थोड़ा पुल आउट ऑफ द बॉक्स हमारा ये। अब मैं फिर से आता हूँ कि 15 मिनट पे चलो डे कैंडल पे आते, ताकि वहां तक जोन टच कर ले पहले हमारा, फिर हम लोग 15 मिनट पे आएंगे। अब यहाँ पे प्ले करता हूँ, आगे में ये 2 जोन है, ये डे कैंडल्स है, ये 2 जोन है, इसका 50% भी दिया है, इसका ये बहुत छोटा जोन है। वो कितने के जोन है वो भी दिखाना बाकी है आपको, 1 मिनट। तो आगे में देखो क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, ये प्रोबेबिलिटी है। ये कब हुआ था, देखो ये हुआ था 15 मार्च 2023 को, और उसकी प्रोबेबिलिटी
शायद वो 30 जून के आसपास या 29 जून के आसपास मिली है। कितने महीने बाद मिली है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने बाद शायद से, राइट। तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, मार्केट इज अ प्रोबेबिलिटी, कहाँ पे आना है, कहाँ रिएक्शन देना है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, पर आपको आकलन करके रखना है, मतलब एनालिसिस करके रखना है। अब यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर क्या हुआ है, देखो मैंने आपको फिर से बोला था 15 मिनट पे आ जाता हूँ, कहाँ गया 15 मिनट का टच, ये हुआ अभी जब थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पे इसने प्रॉपर टच किया। देखो सर मेरे जोन पे मैंने क्या बोला था, ये ऑर्डर लगा के छोड़ा है मैंने, कौन से थे पेंडिंग ऑर्डर प्रीवियस में, मैं इसको डे के हिसाब से शिफ्ट कर लेता हूँ इस मोमेंट। हाँ पेंडिंग शिफ्ट कर लेते हैं इस साइड में, बहुत आगे चला गया शायद। चलो छोड़ो, गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बोला था, ये जोन मैंने मार्किंग किया है, और आपको क्या बोला था, ये जोन पहले कितने का है देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है 93.98, 92.33, कितना है, 15 पिप, राइट। तो 15 पिप में मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ से एक बाय ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से एक पेंडिंग ऑर्डर, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर का, यहाँ पे इसके जस्ट इसका, एंड दूसरा पेंडिंग ऑर्डर 50% वाले जोन पे, ठीक है। जोन बड़ा है तो 50%, इतने छोटे वाले जोन का 50% नहीं करना। जोन बड़ा दिख रहा है आपको, 15 पीप, 17 पीप, 20 पीप ऐसा कुछ दिख रहा है, तो उसका आप हाफ मार्किंग करके भी ले सकते हो। हमने ये 2 पेंडिंग ऑर्डर लगा के उधर रखे थे, जैसे तो थोड़ा नीचे 50% वाले लाइन पे एग्जैक्टली, और इसको थोड़ा सा सेपर साइड अपने हमने रखा था, ऐसा रखा था कुछ, राइट। मुझे फिर से 15 मिनट के, 15 मिनट पहले कैंडल है, 15 मिनट के पुल बैक ऑब्जर्व करने हैं। अब 15 मिनट के पुल बैक्स को मैं लेता हूँ, इनको मार्केट यहाँ से आया था, ये वाले पुल बैक से आया था, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कट करता हूँ दिखाने के लिए, पुल बैक ये टच कर लिया ना इसने, यहाँ कट। मार्केट कौन सा पुल बैक लेके आया था, ये पहला पुल बैक लिया था सीधा, ये सीधा है फर्स्ट पुल बैक, ये पुल बैक इसको मिटिगेट है, ये नहीं लेना है आपको, अनमिटिगेट पुल बैक लेना है। ये पुल बैक था, यहाँ पे गया मार्केट, और ये वाला पुल बैक यहाँ पे कोई मिटिगेट नहीं किया, ये सेकंड पुल बैक, एंड थर्ड पुल बैक कहाँ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं इसको भी मार्क करता हूँ, आप चाहिए वैसा आप बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लिखा है मैंने, आपको दिखाता हूँ। इसको फिर से हमने ग्रीन कलर दे दिया, ग्रीन कलर, ओके ठीक है। अब दोनों मेरे कहाँ गए ट्रेड, छोटे हो गए फिर से, ओके। इसका कलर उसका कलर मैच हो रहा है क्या, सॉरी सॉरी, ये ट्रेड यहाँ पे था, एंड मैंने इसका टारगेट ये वाले तक रखा था, एंड सेम चीज ये वाली भी 50% पे थी, जिसका मैंने टारगेट सेम रखा था, राइट, यहाँ पे। अब इसको बड़ा करते हैं, अब देखो इतना इससे शार्प किया था मूव, ये कहाँ का जोन था, हमारा डे कैंडल का जोन था, पुल बैक सॉरी एंगल फिंग वाला। ये कब का था, यहाँ पे उस तरीके 15 मार्च 2023 आया, कब ये 29 जून 2023, 4 महीने बाद आया, पर हमें वहां से शार्प मूव मिला, क्योंकि ये अनछुआ था। सॉरी, ये देखो हमने जोन जो लिया था,
देखो ये वाला जोन लिया था, इसका लो एंड इसका लो लिया था, अभी हमने इसमें से भी छोटा कर दिया एंड और छोटा कर दिया। तो मेरे पास में दो जोन छोटे छोटे मिले, ये 15 पिप का था, ये शायद 2-3 पिप का होगा शायद से। ये देखो 87 वो भी जोन, ठीक है। खैर उसको छोड़ो, अभी हम लोग आते हैं 15 मिनट में, हमारा टारगेट दिया कि नहीं दिया इसको चेक करने के लिए, राइट। सेम ये भी ट्रेड यहाँ पे लगी है, इसका कंसिडर मैं इसको दिखाने के लिए बाजू में रखा है इसको। सेम मुझे देखना है मूवमेंट क्या हुई है। देखो मेरा एसएल उड़ा है कि इसने, एसएल नहीं उड़ाया, सेफर रखा, प्रॉपरली 50% को टच किया है क्या? देखो 50% को टच किया, दिखा आपको यहाँ पे एग्जैक्टली ये 50% लाइन हमने ड्रॉ की थी, इसको प्रॉपरली टच किया। अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे टच किया है। अब हम लोग फिर से आते हैं, तो मेरे दोनों जोन एक्टिवेट हो गई है, क्योंकि जोन बड़ा था, ये मेरे को दिखने लायक जोन बड़ा था, 1 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी थी, इसलिए मैंने उसको 50% पे भी शॉर्ट कर दिया, ताकि मेरा जोन और छोटा हो या फिर हमें छोटी एसएल के साथ में एंट्री मिले। अब इसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ तक गया नहीं गया, या एसएल हिट किया, मार्केट नीचे आया, आ रहा है मतलब, होने दो, नीचे आ रहा है, नीचे, ये डराएगा आपको, राइट, ये याद रखना। नीचे आके आपने को क्या किया, ये डराया, इतना पहले प्रॉफिट निकालता, निकल जाए बेटा। यहाँ से नीचे तक आया, मैं क्यों आया यहाँ पे, जो आपको विजय सर ने जैसे पढ़ा है, यहाँ से मार्केट ने एक मोमेंट दिया था, बताया था सर ने। तो यहाँ पे क्या था, कुछ भी जोन नहीं था हमारे को, जैसे संडे वाले लेक्चर में पढ़ाया गया था, यहाँ पे जोन नहीं था, आई एग्री। यहाँ पे हमको कोई ना डबल मारूबुजो मिला था ना कुछ मिला था, पर यहाँ से मुझे एक ट्रेड मिली, एंड जो प्रीवियस वाली ट्रेड ली थी मैंने यहाँ से कहीं तो बीच में से ली थी, आपको पता होगा यहाँ पे। वो क्यों ली थी, डे वाले इसको दिया था मैंने, ठीक है। तो ये मेरे ऑब्जर्वेशन है। अब मेरा टीपी हिट होता है क्या, देखते हैं आगे। देखो मार्केट बहुत खिलाएगा आपको, अच्छे से खिलाएगा, शायद 2-2 दिन भी लगा लेगा। ये यहाँ पे टीपी हिट कितना लगा है मुझे, पहले मेजरमेंट लेते हैं इसका। यहाँ से टच किया था, ये इसने 190 बार लगाए, 4 दिन लगाए मुझे, 4 दिन 1 घंटा लगाए, 1.5 घंटा। यहाँ दिख रहा होगा आपको 190 बार हुए हैं, मतलब 190 कैंडल हुई 15 मिनट वाली, 4 दिन लगाए उसने उस टिप्पी तक जाने के लिए, 4 दिन 1-1.5 घंटा लगाया उसने, अगर आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है। तो इतना ये मूवमेंट देता भी है और करता भी है। और आगे में तो अभी लाइव मार्केट चल ही रहा है, आपको पता है, ये लाइव मार्केट पे ही अभी यहाँ पे कहीं तो आया था। ठीक है, उसी जोन से रिएक्शन दे रहा है, नीचे है ऊपर। देखो ये लाइव मार्केट खत्म हो गया, क्या चल रहा है, वहीं पे चल रहा है मार्केट। मैंने टीपी क्या लिया, पुल बैक नंबर 1, पुल बैक नंबर 2, अनमिटिगेट पुल बैक चाहिए। ये मिटिगेट था इसको, ये मिटिगेट था इसको, ये नहीं चलेगा, ये अनमिटिगेट था। ये वाला भी इसको मिटिगेट था, इसलिए मैंने, सॉरी ये आपको झूम करके दिखाता हूँ छोटी इसमें। ये वाला पुल बैक अगर आप देखोगे तो देखो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था ना, जैसे ये पुल बैक था एक छोटा सा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक इसको मिटिगेट हुआ था, देखो ये वाली कैंडल पे आया है, ग्रीन वाली कैंडल को टच किया है, मैंने इसलिए ये वाला पुल बैक लिया, इसका ऑर्डर ब्लॉक, थर्ड वाले का ऑर्डर ब्लॉक, और मेरे टीपी हिट, दोनों के दोनों। कितने दिए हैं इसने अंदाज से, अब आपको रेशियो अगर आप देखोगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:14, एंड कितना दिए 106, मतलब 106 पीप दिया है, यहाँ पे 169 पीप दिया है, रिस्क रिवॉर्ड 22, राइट। अब और कोई करेंसी है जिसपे मैं करके आपको दिखा सकता, हो सकता है कि जैसे मैं कोई बैकग्राउंड में देख के आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ तक मार्केट गया, किधर गया, कैसा गया, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। जैसे वो कल विजय सर ने बहुत सारे ट्रेडर की पोल खोली थी, कि कोई एक बैकग्राउंड में दूसरी स्क्रीन में देख देख के भी बता सकता है। अब कोई पर्सन हैंड रेज करिए जो मुझे अपनी करेंसी बताएगा, मैं उस पर भी एक चीज करके दिखा सकता हूँ। मैंने वो चीज करेंसी देखी भी नहीं होगी, तो आप में से कोई चाहता है बताना तो प्लीज हैंड रेज करिए। जस्ट अ मिनट, ओके। 41 बेरा, हाँ सर, बेरा सर बोलिए, कौन सी करेंसी पे देखना चाहेंगे? यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई, जी। ओके ओके, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ।
आप हैंड डाउन कर सकते हैं। राहुल कुमार जी, आप कौन सी करेंसी देखना चाहोगे? USD है? यूरो यूएसडी देखना चाहता हूँ सर। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू तो सर। दोनों की रिक्वायरमेंट आई है, यूएसडी जेपीआई एंड यूरो यूएसडी। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू .com। राहुल सर, आप हैंड डाउन कर लीजिए। विकास जी, आप हैंड डाउन कर लीजिए, हो गया। मैं बहुत सभी को नहीं दिखाने वाला हूँ ये चीजें, ठीक है। जस्ट नोट, ये हमने USD JPY खोल लिया। अब यहाँ पे मेरा फेवरेट है forex.com। मैं डे कैंडल को एनालिसिस करके देखता हूँ। अब जस्ट लेटेस्ट में दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये मारा गया है, एंगल्फिंग हुआ है। एंड प्रीवियस में भी हम कुछ देखेंगे एंगल्फिंग, कहीं से कुछ मीटअप हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको एक शॉर्ट दिख रहा होगा, एक एंगल्फिंग है। एक मिनट, देखो ये रेड कैंडल छोटी है, इसका पॉइंट भी देख लेते हैं। लो पॉइंट 138.245 है एंड 235 है। 245 ऊपर रहता है, 235 नीचे रहता है, मतलब यहाँ पे एक एंगल्फिंग हुई है एंड ऊपर में क्लोजिंग हुई है। स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग है, ठीक है। आपको एंगल्फिंग देखना आना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, मैं एंगल्फिंग कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है, कैसी होती है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। आप पूछना भी कॉस्मोडो पैटर्न कैसे दिखते हैं एंड ऑल दैट, मैं एक एक लूंगा। शायद अगला बार मुझे कोई मौका मिलेगा तो मैं कॉस्मोडो पे कैसे बनता है, SBR RBS पे कैसे बनता है ट्रेड, वो भी दिखाऊंगा। सब टेक्निक मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व कर करके रखी है। बट ये रात कम पड़ जाएगी आपको शायद, पर मैं उतना बोलने के काबिल नहीं रहूंगा। तो इसलिए एक एक, अभी एंगल्फिंग पे देखा है हमने, अगली बार जब मौका आएगा हम शायद कॉस्मोडो पैटर्न पे देखेंगे, उसके बाद अगले मौका आएगा तो दूसरे कोई पैटर्न पे देखेंगे। हर चीज का सोल्यूशन है। तो अगर आपने यहाँ देखा होगा तो ये हर चीज को रिस्पेक्ट करता है। देखो ये एंगल्फिंग हुई थी प्रॉपरली। अगर मैं इन्हीं को, अब ये प्रॉपरली एंगल्फिंग की है तो मैंने को इसको जोड़ना है पहले। अब एंगल्फिंग मैंने पहले ही बोला था, आपका एंगल्फिंग को प्रॉपर बनना है। मैं लो टू लो कौन सी लेता हूँ एंड बॉडी टू वीक कौन सी लेता हूँ, ये आपको विजय सर अच्छे से बताएंगे मेरे से। बट आपको ऑब्जर्व पहले लो टू बॉडी ही करना है। तो ताकि ऐसा नहीं कि मैंने लो टू लो लिया, आपने भी लो टू लो ले लिया। यहाँ पे मैं इसकी बॉडी यहाँ पे है एंड इसका लो यहाँ पे है, राइट। ये मैंने इतना ही पोर्शन दिया। ये मार्केट यहाँ पे क्यों आया रहेगा, कोई तो जवाब है यहाँ पे। कितने दिन बाद आया है, डे वाली कैंडल पे। ये कब था एंगल्फिंग बना, 24 मई एंड मार्केट आया 1 जून। मई जून, एक महीने बाद, मतलब शायद सॉरी 24 6 8 8 9 दिन बाद वगैरह, राइट। तो कुछ ना कुछ तो है वहां पे, आपको वही चीजें ऑब्जर्व करनी है। तो इन चीजों को सच में लेटेस्ट वाला एग्जांपल दिखाता हूँ जहां पे भी चांसेस है। अब यूएसडी जीपीवाई पेयर भी थोड़े से क्या बोलते हैं वॉलेटाइल रहती है, मैं इसलिए डे कैंडल लो। आप इसको 4 आवर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। 4 आवर पे एंगल्फिंग बना है, अभी देखो ये 4 आवर पे आ गया। मैं प्रॉपर दिख रहा है आपको यहाँ पे एंगल्फिंग, प्रीवियस वाले को लिया है, नीचे क्लोज दिया है और ये एंगल्फिंग बना है। डन 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 डन, ओके। तो इसको अगर मैं लेता हूँ इस पोर्शन को, तो आपको ट्रेड यहीं पे इनिशिएट हो गई है, राइट। अब अगर मान लेते हैं कि इसका क्लोजिंग यहाँ पे था, आगे में जाके ये कैंडल तो पहले ही घुस गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको और दूसरा तरीका बताता हूँ। ये एंगल्फिंग को आप इतना टच किया ना, रेड वाले इतना टच किया, इसको उठा लो रेड वाले टच तक। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए पॉसिबिलिटी है, पेंडिंग ऑर्डर है, और सेम चीज आपकी कभी ना कभी छुएगी। देखो छुआ है यहाँ पे इसने, क्योंकि वॉलेटाइल करेंसीज लिक्विडिटी हंट करते करते, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ये थी और ये इसको हंट करने के लिए ऊपर आया था। और यहाँ पे भी एक एंगल्फिंग बना है जो आगे जाके ये देखो इसने मीटअप करा दिया है। कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। चलो अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं। अब जैसे मैं लेता हूँ, आपको नहीं लेना है, आपको प्रॉपर एंगल्फिंग लेना है। मैं ये लो टू लो लेता हूँ, राइट। पर यहाँ क्या हुआ देखो, अगर आप प्रॉपरली देखोगे, मैं लो टू ले लेता हूँ तो ये टच ही नहीं हुआ अब तक। मैं कैसे दिखाऊं आपको, अब ये दिख रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। पर आपको प्रॉपरली कंप्लीट एंगल्फिंग लेनी है
जो एरिया मीटअप हुआ है, अभी एंगल्फिंग कब होती है ये मत पूछना, यहाँ पे आपको वो चीजें सीखनी है। स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग है, नेक्स्ट कैंडल ने कवर कर लिया है, मुझे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ढूंढना है, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट कर लेते हैं, ये पॉसिबिलिटी कैसी आई है वो देखने के लिए, राइट। मेरे पास ये जोन है, 4 आवर पे दिखा रहा हूँ आपको अभी, राइट। आपको डे वाले पे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम और एक पेयर को देखने वाले यूएसडी यूरो यूएसडी सॉरी। इसको मैंने प्रॉपर्ली निकाल लिया है, ये टच था, ये को ले लिया, ये पोर्शन ऊपर उठा दिया और ऊपर वाला पोर्शन ये मीटअप करा लिया, राइट। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको डायरेक्टली 1 डे या 4 आवर से 1 मिनट में जाना है, आपको शॉर्ट करते हुए जाना है, 1 आवर रिफाइन करते जाना है, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। मैं सीधा 1 मिनट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय देखने में एक्सपर्ट हूँ, उस पर क्या देखना है मुझे, आप मत करना वहां पे वो चीजें। तो कहाँ गया तुमने, आपको प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल टाइम क्योंकि रिफाइनमेंट के साथ में। मार्केट को देखो ना, मार्केट यहाँ पे क्यों आया है, इसके पीछे रीजन ढूंढो, आपको कुछ ना कुछ पता मिलेगा ही उसका, ठीक है। यहाँ पे कट कर देता हूँ, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है। 4 आवर का ये जोन निकाला है मैंने, आगे में मेरे को पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, सीधा 1 मिनट पे आता हूँ एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी ढूंढता हूँ। देखो यहाँ पे ये टच था, इसलिए इस जोन को हटा दिया हमने। अब हमारे पास में ये पोर्शन बचा है एंड ये पोर्शन के ऊपर ही है क्योंकि इधर तो मीटअप कर चुका है ऑलरेडी। अब हमें इसी जोन के अंदर, क्योंकि इतना ही बचा, इधर तो कुछ है ही नहीं, इसके जोन के अंदर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन फिर से होते हैं, आपको क्या लेना है और कैसे लेना है उनके ऑब्जर्वेशन। 4 आवर की कुछ अलग है, 1 डे के कुछ अलग है। अब आपको 4 आवर से इसलिए दिखा रहा हूँ कि 4 आवर पे कुछ और रिफाइनमेंट मिलती है आपको। अब मेरा क्या था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, पर ये ऑर्डर ब्लॉक होता है क्या, नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, राइट। क्योंकि ये बीच में कोई ऑर्डर पुल बैक नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता है, पहली चीज। लास्ट अनमिटेड कैंडल को थी, ये थी, क्योंकि ये कोई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं कुछ भी। तो मुझे फिर से डिसीजनल एंड एक्सट्रीम, मतलब ये उल्टा आएगा, एक्सट्रीम ऊपर आएगा, डिसीजनल नीचे आएगा। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है क्या चीज की, कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। अब मेरे पास में क्या बचा है, कैंडल बची है अनमिटिगेट वाली, ये इसको मिटिगेट है। मैं इस कैंडल का खाली इतना ही पोर्शन लेता हूँ, ये सही है क्या, देखते हैं, एक्सटेंड कर, एक्सटेंड किया एंड लास्ट वाली कैंडल ये वाली है मेरे पास में जो अभी अनमिटिगेट है। देखो मैंने इसलिए बोला आपको ऑब्जर्व करना जरूरी है, मैंने ये क्यों लिया है, इसके पीछे का रीजन ढूंढो। अभी आगे में देखो ना, कोई नहीं टच हुआ है, इसको चलेगा, पर यही तक क्यों आया है, इसके पीछे रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन कर करके। तो मैं इस वाली का ये पोर्शन देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं, मतलब एग्जैक्टली मिलाने की कोशिश करते हैं। मैं इसको पीछे खींचता हूँ, ये बॉडी, ये ऊपर का वीक, राइट। अभी ये प्रॉपर बन गया एंड इसको थोड़ा पीछे खींच लेता हूँ, ये वाला पोर्शन। ये भी मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गए 1 मिनट के अंदर, ये मेरा था। हमें इसको, मेरी इसको जरूरत नहीं है, मैंने निकाल लिया, इनको हटा दो। ये 2 मेरे पास बचे हैं। अभी क्या बचा है, पहला डिसिजनल, सेकंड वाला एक्सट्रीम। कन्वर्ट में जाता हूँ मैं एंड चेक करता हूँ क्या हुआ है मार्केट को। देखो यहाँ टच था ऑलरेडी, इसलिए हमने छोटा कर लेता, उसके ऊपर वो जोन था, इसके ऊपर वो जोन है, राइट। तो अभी एक याद रखना है, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपको ये बताना फिर से आऊंगा, 1 मिनट वाले में आपको ये ऑर्डर ब्लॉक मिले हैं ना, तो थोड़ा सा सेफ रखते चाहिए, क्योंकि आपके ऑर्डर ब्लॉक बहुत छोटे बन जाते हैं 1 मिनट में। देखो कितना हुआ है, मैं इसको करता नहीं इसलिए मुझे ये नहीं मालूम है। यहाँ पे शायद से 144.90 है, 91 है, ये शायद 10 पिप होते हैं। 1 मिनट, किसने, बेरा जी आपको है अगर तो हैंड रेज करिए मेरे को, इसका ये बताइए कितना बड़ा जोन है। जस्ट मिनट, ये मैंने आपको अनम्यूट दिया है,
ये आपको दिख रहा है सर यहाँ पे 144.90 और 144.91, ये कितना पीप होता है सर? सर अप्रोक्सीमेटली 1 पिप्स ही होता है। 1 पीप, राइट? तो बहुत छोटा जोन हो गया एक्चुअली, ठीक है ना? तो इसलिए सेफर साइड के लिए आपको क्या करना है, अभी हैंड डाउन कर लीजिए आप, सॉरी म्यूट कर रहा हूं मैं आपको जी। अब आपको सेफर साइड में ये जोन के लिए थोड़ा सा एसएल भी सेफर रखना है आपको। 1 पीप मतलब स्प्रेड भी तो होती है उसमें, हमें यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लेना है एक, एंड स्प्रेड, सॉरी स्प्रेड बोल दो, आपका एसएल कहाँ रखना है? लास्ट जो भी पुल बैक होगा, अभी पुल बैक नहीं देखना है एक्चुअली, लास्ट कोई भी कैंडल ऐसी आई है ऊपर में, ये आई है, यहाँ पे भी ले सकते हो आप सेफर के लिए। अब ये कितना होता है, चलो ये भी देख लेते हैं। ये शायद यहाँ दिख रहा है 0.0043, शायद 4 पीप है ये, आई थिंक यस, राइट? 4 पीप का एसएल एंड टारगेट देख लेते हैं, एंड इधर भी एक कोई पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। अब मैं 15 मिनट पे ही जाके लगाता हूँ ताकि देखिए आपको इजी भी पड़े दिखने में, राइट? ये वाला ऑर्डर था मेरा, यहाँ पे कहीं आगे लगा लेते हैं, एंड इसको थोड़ा सा 15 मिनट के हिसाब से आगे में देखते हैं, कोई जब मार्केट टच करेगा तब उसके पुल बैक गिनेंगे हम लोग, पहला पुल बैक, दूसरा पुल बैक, एंड सेकंड वाला मेरा यहाँ पे लगेगा, इसको भी थोड़ा सा सेफर साइड। अब ये मेरे को दिख रहा है ये वाला पुल बैक इधर ही है, मतलब पुल बैक नहीं है, लास्ट कैंडल का ऊपर का टोक बचा हुआ है जैसे, तो इसके थोड़ा सा ऊपर सेफर साइड के लिए फिलहाल इसके लिए। अब यहाँ पे यहाँ तक का देख लेते हैं कुछ, यहाँ पे एक एंगल्फिंग भी 15 मिनट की है खासी, तो देख लेते हैं यहाँ तक का, ओके 15 मिनट पे रन करके देखते हैं टच होता है नहीं होता है, ऐसे लूट आता है क्या होता है। देखो क्या किया है, किया है टैप, दिख रहा है प्रॉपर, आया है जोन में, इधर नहीं था जोन हमारा, इधर था जोन। अब मैं इसको अपने ऑर्डर्स को इधर दिखाता हूँ आपको, सॉरी मैंने यहाँ पे लगा था ये ऑर्डर, गलती से यहाँ पे लगा दिया, हाँ ये यहाँ राइट, एंड प्रीवियस वाले का कुछ होगा तो जो भी है यहाँ पे। अभी भी एसएल कितना है, 4 पीप का ही बना हुआ है हमारा, 4 पीप का एसएल। अब मुझे टारगेट देखना है, तो टारगेट के लिए जैसे टच करता है, इसने टच कर लिया ना यहाँ पे, अब मुझे मिलना है 15 मिनट के हिसाब से पुल बैक कहाँ है। ये पुल बैक है फर्स्ट, ये पुल बैक है सेकेंड, एंड थर्ड वाले का ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेट है, गुड। तो मैं यहाँ तक का अपना टीपी ले सकता हूँ, थर्ड वाले का ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेट था, इतना मेरा टीपी रहेगा, मतलब ये यहाँ तक का रहेगा। कोशिश करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अभी इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना आ रहा है, 1:13, ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड डजंट मैटर एक्चुअली, प्रॉफिट मैटर्स। क्या किया देखो, सीधा हमारा टीपी कितने पीप हुए हैं, जहां तक ये 4 पीप होते तो ये शायद 40 ही पीप होते होंगे, आई थिंक सो। यहाँ से मैं यहाँ तक अभी भी निकता हूँ 55 पीप, राइट? ये दिख रहा है 56 पीप हुआ है, बस आपको ऐसे ही लेना है। अब आपको 4 घंटे पे क्या देखना है, 1 डे पे क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ लेना है, अनमिटिगेट कैंडल। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है 1 मिनट के अंदर, तो कौन सी कैंडल का मतलब कौन सी कैंडल का अनमिटिगेट वीक लेना है, ये आपको सारा कुछ एसएमसी से सीखना पड़ेगा। ये चीजें यहाँ पे क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है? ऑब्जर्व करने हैं आपको सारे कुछ इसमें। अभी जैसे बेरा जी का था यूएसडी जेपीवाई, मैंने वो दिखा दिया एक जगह पे। अब शायद राजेश कुमार जी का था यूरो यूएसडी, राइट? यूरो यूएसडी आपको थोड़ा सा टफ देना चाहिए था, सिल्वर एल्यूमिनियम जो कोई नहीं देखता है उस पर भी देख लेते थे। यूरो यूएसडी, अब यूरो यूएसडी कितनी प्यारी करेंसी है जो आराम से चलती है, कोई भी ब्रोकर लेते हैं, होंडा ही ले लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं।
नहीं तो आप बोलोगे मैंने ये रेड मार्क किया है तो मैं FXCM ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, डजंट मैटर बुकर। सबसे पहले क्या करना है, अब ये पैरी करेंसी है तो इसको आपको 4 आवर पे ऑब्जर्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ हुआ है एंगल फिंग, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अब ये वाली तोड़ दी है, क्यों तोड़ दी है, इसके इधर साइड लिक्विडिटी थी इसलिए तोड़ दिया है, तो प्रोबेबिलिटी इधर भी दिखाता हूँ मैं आपको इस साइड की। अब इधर में आके 4 आवर पे देखते हैं, यहाँ पे प्रॉपर एंगल फिंग था, कोई बता पाएगा? नहीं, न मत बताओ, सॉरी, क्वेश्चन आंसर बाद में कीजिए, क्योंकि ये कैंडल को ऊपर से और नीचे से भी लिया है तो ये प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एंगल फिंग बनती है। ठीक है, इधर तो आना ही आना है जोन को, तो इधर मैं पहले ही हटा देता हूँ इसको यहाँ तक के, ताकि हम आगे कहाँ तक आया वो नहीं पता लग पाए इसको। अब ये किसको क्या लेना है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं हर बार बोलता हूँ आप बॉडी से ही चालू करिए, जरूरी नहीं कि वीक टू वीक चालू करेंगे आप, मतलब हाई टू हाई या लो टू लो करेंगे, ऐसा मत करना। आपको बॉडी से ही चालू करना है और उनके छोटे छोटे जोन निकाल के लाना है। मिलते हैं, वो भी मिलते हैं। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप दोपहर के 2 बजे खाना खा रहे हो, रात के 3:30 बजे सो रहे हो, शाम के 5 बजे शायद बच्चों के साथ खेल रहे हो या किसी क्रिकेट गली वली में खेल रहे हो, वॉटेवर जो भी है, तो आपका पेंडिंग ऑर्डर पड़ा रहेगा। तो वहां से आप, एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने टीपी नहीं लगाना है, तो आपको एसएल पता है कितना है, एसएल एग्जाम्पल 20 पिप का है, तो 1:3 का रेशियो ले लो, 1:3 टारगेट देता है नॉर्मली, तो 60 पिप का मेरा एसएल रहेगा, सॉरी टीपी रहेगा। आप टीपी एसएल लगा के छोड़ के चले जाओ, रात को 3:30 बजे है, दोपहर के 2 बजे है, पेंडिंग ऑर्डर उठाया, लेना है तो ले ले बेटा, नहीं तो 20 का एसएल है उधर पड़ा हुआ, एसएल मार ले, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। पर इनको प्रैक्टिस करोगे तो ये बोल सकता हूँ 100 में से 80 सक्सेस रेशियो मिलेगा आपको अच्छा खासा, जो मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ डेली बेस पे। मैं कम से कम हर एक करेंसी पे ट्राई करके देखता हूँ इसको, जो करेंसी शायद आपने देखी भी नहीं होगी। मैं टोमो कॉइन, मैटिक कॉइन, क्या क्या रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, तो उसमें भी मैंने ट्राई करके देखा हुआ है इसको। ठीक है, अब ये 4 ओवर पे है, मैं डायरेक्टली आता हूँ 1 मिनट पे, आप मत आना, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं है वो चीजें, आपको ऑब्जर्व करते करते चलना है, क्योंकि मुझे देखना आता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो आप मत आना उन चीजों पे, आप ऑब्जर्व करना। राइट, ये मेरा शायद मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, शायद 1 मिनट, ओके दिख रहा है लगता है। अब ये मैं इसको छोटा क्यों करके, इधर टच टच हुआ है ऑलरेडी, मार्केट को मेरे को इतना ही पकड़ना है, इतना भी पकड़ लिया तो चलेगा, क्योंकि इधर तो हो चुका है मार्केट, मेन इधर से उतर रहा है, वो वाला इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या देखना है, अब देखो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, ये मेरे पास में लास्ट अनमिटिगेट कैंडल बची ऊपर में, अगर आपको दिख रहा होगा 1 मिनट पे ही आ गए हैं, ये लास्ट अनमिटिगेट कैंडल बची हुई है, ये एक जोन बचा हुआ है जो हमारा SMT वाला भी काम करता है, क्योंकि ये अनमिटिगेट है, एंड ये जोन के बाहर चला गया, पर ये कैंडल अंदर घुस के इसने वीक दिया है, तो मैं इसका वीक पकड़ूंगा। ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वीक क्यों लिया था ये मत पूछना, ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये खाली आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको, आप चाहिए तो ये पोर्शन भी ले सकते हो, ये पोर्शन से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो कैंडल अंदर आई है, क्योंकि ये प्रॉपरली ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाली रेड वाली कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक था हालांकि, पर ये बाहर निकली है, ये अंदर घुसी है, मैं इसलिए इसका पकड़ रहा हूँ पोर्शन है, आपको चाहिए तो ये भी पकड़ सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ भी कर देता हूँ, और ये वाले वीक वाले पे मेरा एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड लास्ट वाला पोर्शन कौन सा है, अब देखो यहाँ पे आपको स्टडी करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन लास्ट है, पर ये क्या है, ये कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक था जो इसने मिटिगेट किया है, राइट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था इसने मिटिगेट किया है, और ये वाला एक पुल बैक भी था, तो मैं इस पोर्शन को ले सकता हूँ,
ये मेरे ऑब्जर्वेशन है सर, इसमें एसएमसी या फिर किसी भी पर्सन का कुछ अलग से नहीं है। मैं ये वाला लूंगा, ये नहीं लूंगा, क्योंकि ये कंप्लीट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थी और ये इसको मिटिगेट होते होते इसने छू लिया है, मतलब इस पोर्शन ने आके छू लिया है एक्चुअली। हालांकि इसने नहीं छुआ था, आगे जाके इसने छू लिया था और ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। मेरे पास में दो है एक्सटेंडेड करके मैंने निकाले। मैं इस बड़े वाले पोर्शन को, डब्बे को हटा देता हूँ। अब देखते हैं हमारा, ये एक मिला है इस जोन के अंदर बड़े वाले, और ये एक मिला है जो अनमिटिगेट है। ये वाला वीक लिया है जो अनमिटिगेट है। ये पूरी कैंडल जो डब्बे तक की भी है। 15 मिनट पे चलते हैं, वहां पे क्या हुआ देखते हैं। हमारे पोर्शन में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोशिश कर लेते हैं। तो हो गया मेरा नेट। ओके, मेरा नेट अनस्टेबल हो रहा है। ओके देखो यार, स्टॉप क्यों नहीं हो रहा। ओके देखो यहाँ पे क्या हुआ। उसने इस पोर्शन को उड़ा दिया। नॉर्मली जोन कितना था, 1 1 2 3 4 21 23, 2 पिप का जोन था। क्या बात है, ये 2 पिप का जोन था। तो मैं तो भैया सेफर साइड 10-10 पिप की ये ले लेता हूँ, एसएल रखता हूँ। एसएल पे तो 30-30 पिप में जाता हूँ, टीपी में 10-10 पिप में निकल जाता हूँ। तो मैं सेफर साइड तो रख सकता हूँ ना इसको। अगर मैं सेल की ट्रेड लेता था यहाँ पे, देखो पॉसिबिलिटीज मैं बता रहा हूँ। आपने ये ट्रेड यहाँ पे भी ले ली तो भी इसका कितना हो रहा है, एसएल 19 पिप हो रहा है, राइट। आप यहाँ पे भी रखते थे कितना होता, चलो यहाँ पे जो एसएल उड़ा है शायद 8 पिप है। हम सेफर साइड, मैंने पहले ही भी बताया था आपको, कहीं पे गोल्ड पे इधर लिखा है, इधर लिखा है आपको सेफर साइड एसएल रखने हैं ताकि आपके ट्रेड भी मिल सके। जरूरी नहीं कि हर बार जोन पे छुएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजी को आपको चेक करते करते ही चलना है हर चीजों को। इधर लिखा था मैंने, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं फिर से वही मैं बनाते हैं नोट। ओके ये वाला नोट यहाँ पे। अब ये आपको दिख रहा है, ये पोर्शन यहाँ पे लिखा है मैंने, विथ सेफर साइड एसएल इंक्लूडिंग द स्प्रेड। अब शायद यूरोयूएसडी पे शायद कितना, आई थिंक 0.6 पीप का ये होता है, स्प्रेड होता है 6 5 6 वगैरह ऐसा कुछ होता है ना। तो आप तो अच्छा खासा रख सकते हो इसको, चीजों को। तो अगर यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो इसने ऐसे उड़ा दिया, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे जोन को नहीं लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं भी ली है ट्रेड, जबरदस्ती से ट्रेड मत घुसाने की कोशिश करना यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे गया है सर तो यहाँ पे कोई जोन होगा इधर में, नहीं। ये इसको लिक्विडिटी उड़ानी थी, उड़ा दी उसने, निकल गया। अब अगले वाले जोन के लिए तैयारी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। पर आप सेफर एसएल रखते हो, जैसे कि 15-17 पीप नॉर्मली एसएल रखते हो आप, जैसे कि, तो उसका भी इतना भी रखा है आपने, यदि कितना होता है 16 पीप 17 पीप, तो भी वर्क करेगा, ठीक है। बस आपको सेफर एसएल रखना है, ये चीजें याद रखना है। अब आगे भी देख लेते हैं। ये पोर्शन नहीं हुआ, मैं इसको नहीं मानूंगा, ठीक है। अब इसका 15 मिनट के हिसाब से पुल बैक, चलो ये भी देख लेते हैं, ये डन हुआ है नहीं हुआ है। ये पुल बैक कोई दिख रहा है फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट पुल बैक है, ये सेकंड है पुल बैक, एंड ये थर्ड वाला कोई था ही नहीं इधर। तो मैं फिलहाल, हाँ ये इधर मिला है, इधर अनमिटिगेट है इधर, ये वाला दिख रहा होगा आपको 15 मिनट के हिसाब से, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे को मिला है एक,
प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, ये याद रखिएगा। हर चीज सही ही मिलेगी नहीं है। अच्छा हुआ ये एसएल हिट हुआ, वरना बोलते थे मेरी स्ट्रेटजी वर्क करती है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ाई कर करके कोशिश करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। इसको देखते हैं क्या लिया है इसने हमारा टीपी, हमने मेजरमेंट किया। देखो फिर से लिक्विडिटी हंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार उड़ा लिया ना तो इसको भी कुछ ना कुछ करता ही करता है वो। दूसरी बार भी उड़ा लिया, चलो मान लेता था ये ट्रेड पे फिर से डालता, उड़ा लेता है। पर मेरा एसएल कितना था, अगर आपको ये मैंने पहले ही बताया है कि मेरा एसएल कितना रहना चाहिए, इसके थोड़ा सा ऊपर, राइट। जाके मेरा कितना गया रहता, 3 पिप गया रहता, 3 पिप, ठीक है ना। पर आगे जाके कोई ट्रेड मिलती थी सेम प्रोसीजर के हिसाब से, कोई पेंडिंग ऑर्डर, देखो पेंडिंग ऑर्डर में इसलिए बता रहा हूँ बार बार आपको कि दिन भर स्क्रीन पे तो चिपके नहीं रहना है हमें, कहाँ ट्रेड मिलेगी, कहाँ ट्रेड मिलेगी, कहाँ पुल बैक लेगा, कहाँ एंगल्फिंग बनाएगा, कहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, कहाँ चूज बनाएगा, ये नहीं देखते रहना है हमें। सीनेरियो पता है, मार्केट का मूवमेंट का अगर समझ में आता है तो आप पेंडिंग ऑर्डर डाल के रिलैक्स रहो ना, अपने जॉब करो, अपना ऑफिस करो, अपने बिजनेस करो, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ, पार्टी करो, व्हाटएवर जो भी है, पर पेंडिंग ऑर्डर डाल के करो। तो आप खेल भी रहे हो उधर, तो भी आपका अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा है वहां पे, तो क्या दिक्कत है। और जब आप 1-2 घंटा 4 घंटा देते हो चार्ट को, तब आपको अलग ट्रेड लेनी है, कोई जैसे सेशन लिक्विडिटी पे, या फिर कोई चोच होने पे लेते हैं, या इंडस्टमेंट लेने पे, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे लेते हैं, या एंगल्फिंग होने पे 15 मिनट की 5 मिनट पे बहुत सारे लोग देखने लगे आजकल ग्रुप में, तो उस हिसाब से भी ले सकते हो। तो इसको नहीं बढ़ाना है आपको, अगर ये 2 पिप का है तो 2 पिप का ही रहने दो, 3 पिप का है 3 पिप का रहने दो। उड़ाता है ऐसे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका अकाउंट नहीं जाना चाहिए, राइट। अब चलो ये उड़ा दिया, इसको रिस्पेक्ट करता है कि देख लेते मार्केट की अभी भी कुछ है। अब्दुल जी 2 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे, फिर बाद में हैंड रेस करना। आप हैंड डाउन कर लीजिए अब्दुल जी। देखो यहाँ पे लाइव मार्केट खत्म, अब इसके लिए ये पेंडिंग एक बचा है, आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लाइव चलने लगा है मार्केट। तो पॉसिबिलिटी फिर इसको ढूंढो, चलो ये आपका एसएल हिट हुआ है ना, तो आपको ढूंढना है कि क्यों एसएल हिट हुआ है। अब ये पोर्शन को क्या करोगे, ये तो सब हटा दोगे, अभी ये कोई काम का नहीं बचा हमारे लिए, ठीक है। अब ये सीन को आपको लाना है, ये पहले यहाँ पे क्यों आया था, मतलब ये यहाँ पे क्यों आया था। देखो ऑब्जर्वेशन ऐसे ही होते हैं, क्योंकि प्रीवियस वाले का नहीं दिखाना है, ऐसा करना है वैसा करना है, इससे ऑब्जर्वेशन नहीं होता प्रीवियस में क्या हुआ है, उसके उस ऊपर ही मार्केट चलता है। ये 2 सिनेरियो मेरे पास में बने हैं, मैं फिर से यही कोशिश करता हूँ कि इस पोर्शन में, अब यार सॉरी, इस पोर्शन में ऐसा क्या बना हुआ है जो शायद मैंने ऐसे रीड किया, शायद उससे मैं कुछ इम्प्रूव करूं, या मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यूरो USD मैं नहीं देखता हूँ, इसलिए गोल्ड ही देखता हूँ मोस्टली, गोल्ड बिटकॉइन इस पे करता हूँ। फिर से आपको 1 मिनट पे आना है, इधर मैंने 2 लाइन मार्क करके रखे हैं, इधर क्या है ये तो ढूंढ सकते हैं ना। आपको एसएल क्यों हिट हुआ ये तो पता लगने को ना, तभी तो आप लोग सीख पाएंगे। ये किधर आया है, सॉरी कट करना था। अब देखो ये 2 ब्लू लाइन है जहां जहां पे मार्केट आया था, कुछ था इधर 1 मिनट की कैंडल में, कुछ दिख रहा है आपको इधर, कुछ भी नहीं है, प्लेन पड़ा है सपाट, ठीक है ना। और ये वाली कैंडल पे भी क्यों आया था, इधर कुछ है, कुछ भी नहीं है। ओके गॉट इट, 1 मिनट कुछ दिखाने की कोशिश हो रही है, मतलब ये ऑब्जर्वेशंस है, कोई मैं अपने इसको करेक्ट नहीं करवा रहा हूँ।
खाली अपने पोर्शन को भी एडजस्ट, मुझे भी तो इम्प्रूवमेंट मिले, गलत हो गया है, ताकि आपके आंसर भी शायद मेरे ही इम्प्रूवमेंट पे मिल जाए कुछ ना कुछ। ये हमने जोन किया था एंडोर्फिन वाला। साढ़े 10 बजे ओके, ये जोन एक मिनट में ये जोन करते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ आइडेंटिफाई हो। कुछ नहीं था, ये मेरा पर्पल कलर सॉर्टेड ही नहीं किया था, मैं सॉर्टेड किया था शायद छोटा होता था, और यहाँ पे मुझे कुछ मैं क्या दिखा था या शायद क्या मिस किया था, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, पता है शायद फोन हमारा ही ऐसा था, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन में आया था, राइट, ये वाला है, क्या है ये, जैसे विजय सर ने पढ़ा है, क्या है ये पोर्शन, डबल मारूबुजू। अब इसको डबल मारूबुजू में आपको पता है यहाँ पे क्या किया है प्रीवियस में, मार्केट सीनियर भी हर बार को हर चीज को चेक करते करते आइए सर, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा है। डबल मारूबुजू में भी अच्छा खासा जोर रहता है, यहाँ पे डबल मारूबुजू दिया और उसको सीधा तोड़ दिया, तो ये क्या था, ये पोर्शन आपका क्या था, ये पोर्शन क्या था आपका, बहुत बार टच था, 1 2 3, ये क्या बना रहा था आपका, हमने कुछ एसएनआरसी वगैरह में पढ़ा है, राइट, तो उन्हीं के टाइप बना रहा था ये, तो इधर डबल मारूबुजू का जोर था सॉरी, इसीलिए ये वाली कैंडल इधर आगे में आई है, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या चीज हुई है, क्या चीज नहीं हुई है, गलती होगी, मिस्टेक होगी, पर शायद 2 पिप के या 4 पिप कैसे रुड़ेंगे, तो आपको ये नहीं बोलना कि स्ट्रेटेजी गलत है, हो सकता है वहां पे आपके 110 100 पिप या 60 पिप निकल जाए, राइट। तो खैर अभी एंगल फिंग थ्योरी पे अभी कुछ किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, पर हेड क्वेश्चन 3 ही लिए जाएंगे, अगर आपको ये चीज नहीं समझिए तो कोई बात नहीं है, आप शायद अभी भी बिगिनर या एडवांस लेवल पे ही चल रहे हो, आप जब एक्सपर्ट बनोगे तो आपको ये मोमेंट पकड़ना आ सकता है। तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं चीजों को, या फिर अगर कोई सवाल होगा तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हो। चलो ठीक है, सुमित जी आपको अनम्यूट दिया है। जी नमस्कार सर जी। जी सर नमस्कार, बोलिए। सर जी ये जैसे विजय सर ने जो बताया तो ये मतलब तीनों टाइप एंगल फिल्म में वर्क करेगा। जी हाँ, तीनों टाइप एंगल फिल्म में वर्क करेगा, पर आपको वही ऑब्जर्वेशन करने हैं। सबसे पहले विजय सर ने जो बताया है उन्हीं को चीजों को लेना है, जब आपको तीनों टाइप समझने लगेंगे तब आपको उसको अपने हिसाब से भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, क्योंकि हर एक किसी के ऑब्जर्वेशन, जैसे कोई ग्रुप में बोलता है ना, कोई बाय जाएगा, कोई बोलता है मार्केट बुलिश है, कोई बोलता है बेरिश है, होता है ना, सबके सिनेरियो अलग अलग होते हैं। मैं कुछ अलग से नजर से देख रहा हूँ, कुछ आप अलग नजर से देख रहे हो, विजय सर कुछ अलग नजर से, हो सकता है ना, सबका सिनेरियो अलग होता है। मेरे जब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती, लर्निंग कंप्लीट नहीं होती, मुझे ये चीजें दिखेगी ही नहीं। आपको तीनों चीजों का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, मल्टीपल चार्ट में, मल्टीपल करेंसीज में, एंड उसके बाद फिर आप खुद के ऑब्जर्वेशन निकालने पड़ेंगे। हो सकता है वहां पे स्टॉप लॉस भी हिट लो, जैसे अभी यूरोजी में हुआ था, और गोल्ड पे अच्छा खासा रेशियो भी मिला है हमें। तो ये सारी चीजों पे अप्लाई होगा नहीं होगा वो आपको देखना है, राइट। मैंने सिर्फ जोन को छोटे कैसे कर सकते, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, मैंने वो दिखाला। मैं मैक्सिमम गोल्ड पे करता हूँ, इसलिए मुझे उनके पॉसिबिलिटी जल्दी दिखते हैं, यूरोएसडी वगैरह पे नहीं करता हूँ शायद जहाँ पे मैं, इसलिए नहीं दिखते हैं। और कोई सवाल सर? जी सर जी बस। ओके सर, थैंक यू। अब्दुल जी आपको
म्यूट दिया है। हेलो हाँ सर बोलिए ना। सर, मुझे सिर्फ इतना सा बोलना था कि इसकी जो अभी आपने ट्रेन मीटिंग ली है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग की है नहीं की है रिकॉर्डिंग सर? नहीं मिलेगी, नहीं नहीं मिलेगी, नहीं सर। क्योंकि सर मैं क्या है, ये मीटिंग में मुझे ये कन्फर्म था कि भाई आज मीटिंग नहीं होगी। इस वजह से कोई मैंने बात नहीं ना 10:15 सर, बजे मोबाइल जब चालू किया तब मुझे आपकी मीटिंग का पता कोई चला। कोई बात नहीं सर। मीटिंग का लिंक शायद से 6, साढ़े 6, 7 बजे ही आ गया था। सर अब वो मैंने आज देखा ही नहीं ना, क्योंकि मैं क्या कोई किसी बात प्रोग्राम नहीं है में सर। लगा हुआ था सर। लाइफ टाइम की फीस भरी है आपने सर, आपके पास 1-2 साल आराम से पढ़े, आराम से सीखते चलिए, नहीं आपको नहीं तभी सर, मत इतना नहीं है। लेट भी नहीं करना। नहीं नहीं आप नहीं, दोबारा भी तो ले सकते हैं ना सर, ये मीटिंग। मैंने बताया सर कि इसके बाद मैं दूसरी स्ट्रेटेजी पे शायद लूंगा, एंगल फिंग थ्योरी पे नहीं लूंगा अभी। एंगल फिंग थ्योरी का जो था ये आज हो गया खत्म। अब शायद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट उस वाले पे लूं या कोसिंग पैटर्न पे लूं, क्योंकि सारी चीज का सिनेरियो भी तो मुझे देखना है, आपको बताने हैं। खाली एंगल फिंग पे मैं काम कर रहा हूँ तो डजंट मैटर ना। ठीक है, ओके ओके। तो आपका स्टडी वैसा होना चाहिए ताकि आपको सारी चीजें समझ पाए, सारी चीजों को आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, क्लबिंग नहीं करना है, आपको उसमें से रास्ता निकालना है कि ये रास्ते कैसे छोटे होते हैं। आप देखो ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी का ही लेता हूँ, अभी 4 आवर पे आ गया है। मैं इसको हटाता हूँ 1 मिनट। आपको जब कैंडल की मूवमेंट पता लगेगी, एग्जाम्पल, ठीक है, बताऊंगा ये अब ये इतना ऊपर क्यों आया था, क्वेश्चन का डालिए ना खुद को, ये जी। उतना ऊपर क्यों आया, यहाँ पे कुछ ढूंढने की कोशिश करिए। ये इतना ही ऊपर क्यों आया था, ये इतना ही ऊपर क्यों आया था, ये इतना ही नीचे क्यों गया था, ये क्वेश्चन डालिए ना। यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पर इधर में क्या है, कुछ ना कुछ है। इसको ही इसने तोड़ दिया और यही से बेस बना के फिर ऊपर उठा एंगल्फिंग दिया। है। नहीं, एंगल फिंग इधर फेल हो गई है ना। हाँ हाँ। ठीक है, वो तो पोर्शन है एक्चुअली। अगर आप ये वो देखो, एंगल फिंग फेल्स, हाँ एंगल्फिंग सेल, मतलब जो बेरिश एंगल्फिंग फेल मीट्स बुलिश एंगल्फिंग। अभी तक कोई बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है आपको? अब वो चीजों को ढूंढने की कोशिश करिए, देखो यहाँ पे है, जी जी राइट, और जी ये बिल्कुल। यहाँ शायद टच है, देखो ये टच है, हाँ हाँ। और ये बुलिश एंगल्फिंग है। ये वाली कोई एंगल्फिंग नहीं है इधर अभी, ये वाली नहीं। बुलिश एंगल्फिंग है, ये वाला है। तो यहाँ से आपका सीन बनता था, यहाँ से नहीं, यहाँ से आप ले सकते थे। कौन सी इस पे 4 ओवर पे घूमे, 4 ओवर से देखो अच्छा मोमेंट मिला है, राइट। हम्म। तो सीन हर जगह बनता है, आपको खाली एक के साथ में डबल कंफर्मेशन करना है। एक कंफर्मेशन पे कभी मत रहना सर, मैं सबको ही बता रहा हूँ। एक कंफर्मेशन का मतलब हो सकता है आप 50-50 में चांसेस हो। दो कंफर्मेशन का मतलब होता है, दो कोई भी कंफर्मेशन, वो चाहे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, वहां पे इंड्यूसमेंट आ जाए, जैसे आप एसएमसी और प्राइस एक्शन दोनों को देख रहे हो, या फिर कुछ दूसरा पूछना आ जाए, एंगल फिंग फेल हुआ, एंगल फिंग बाय मीट्स, एंगल फिंग सेल मीट्स, एंगल फिंग बाय हो, कुछ भी हो सकता है वहां पे सीनियर देखने का। दो कंफर्मेशन ऑलवेज अ पॉजिटिव, मतलब वो शायद 70-80% पॉजिटिव वे से लेके चलते हैं आपको, ठीक है है ना। ठीक है। ओके सर। तो देखना क्या है आपको, वो समझना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ओके सर, ओके, थैंक यू। विजय साहू जी आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू वेरी मच सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए ना। जबरदस्त सर, आज आपकी क्लास मजा आ गया। मतलब मेरे को अभी तक जो डाउट थे मैं विजय सर से डर के मारे नहीं कर पाता था, बट आज आपने सारे क्लियर कर दिए, मजा आ गया मतलब मेरे को। सर सारे अभी तक क्लियर नहीं हुए, और विजय सर कुछ आपको डांटने वाले थोड़ी है, मेरे को बहुत बार डांट चुके वैसे, मैं भी यस सर, बट उनसे डांट डक्कर पूछने भी की खा इच्छा चुका हूँ थी। सर। आप सर सर ऐसे सर ही क्लास लेते रहा करो। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर विजय सर मेरे भी मेंटर है सर, और आपने देखा होगा अगर आप आते हो मीटिंग में, तो मैं क्वेश्चन की पहले बहुत बौछार करता था, बहुत थोड़े से क्योंकि कोशिश तो कर रही है सर, कुछ सोचने की कोशिश करिए, सोल्यूशन अपने आप निकलेगा, ठीक है ना। आज ये हो रहा है कि मैं आप ही में से हूँ, आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ, शायद आप कल आप लेक्चर ले लो, हम लेना चालू कर लोगे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म का मैं शुक्रिया बोलूंगा कि एक स्टूडेंट को भी लेक्चर लेने का परमिशन दिया है। सबसे पहले राज सर को शुक्रिया सर। आप स्टूडेंट वाला पोर्शन आपके साथ, इसलिए आप हम लोग की फीलिंग्स समझ सकते हो और बेटर आप समझा रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल। राइट 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 राइट।
एंड हाँ, एक चीज और बताओ, एक सेकंड रोकना चाहूंगा सर। मैं सबको एक और चीज बताना चाहूंगा कि स्नैपचैट एफएक्स ने ट्रेडिंग डिस्कशन नाम का एक ग्रुप क्रिएट किया है, जिसमें आप अपनी क्यूरीज रख सकते हो। वहां पे आपको एसएमसी बेस या प्राइस एक्शन बेस या कुछ भी क्यूरीज है तो वहां पे आप रख सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम ओपन करना है, वहां पे ऊपर में सर्च बार होता है, वहां पे डालना है @SNAP, लिख लीजिए SNAP, स्नैप का SNAP, ZED, स्नैप जेड, SNAPZED24, ये सर्च करना है। नीचे ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा स्नैपचैट यूनिवर्स डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा नीचे, उसको क्लिक करना है। वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन का ये है, यूजर आईडी है। उनको आपके जो आपने लॉगिन जहां करते हो ना, वीडियो देखते हो, लॉगिन करते हो, वहां का स्क्रीनशॉट भेजना जहां पे आपका नाम दिखे, प्रॉपर नाम दिखना चाहिए। आपके डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। चाहे आप इनवॉइस का भेज सकते हो, इनवॉइस आप खोलते हो तो दिखता है ना वहां पे, मेल आईडी नंबर वगैरह दिखता है, आप उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, या डैशबोर्ड पे आपका जहां नाम दिखता है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। वो आपको वो ग्रुप में ऐड होने का लिंक प्रोवाइड करेंगे। पर वहां आने के बाद में कहां से बाय जाएगा, कहां से सेल जाएगा, सब सिग्नल चाहिए हमें, ये नहीं होगा। वहां पे सिर्फ लर्निंग होती है, ट्रेडिंग नहीं होती है। वहां पे एनालिसिस बताया जाता है कि ऐसा होने पे ऐसा हो सकता है और ऐसा होने पे वैसा हो सकता है। और आप भी अपने एनालिसिस डालते जाइए कि सर ये करेक्ट है या फिर ये मैं गलत ड्रॉ कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, जो भी है आपकी हेल्प मिलेगी वहां पे। राइट। सॉरी विजय सर, आप सवाल पूछ सकते हो। सवाल सर कुछ नहीं, अभी तक मैं एक्चुअली डेली पे एंगल्फिंग ट्राई नहीं किया था। मैं 5 मिनट 15 मिनट 4 आवर पे ही जा रहा था, बट अभी आपने वन डे पे दिखाया ना, तो मैंने भी तुरंत स्विच मारा, एक चार्ट पे देखा, क्रिप्टो का एक चार्ट था उस पे, और गजब सर्जिंग रिजल्ट दिख रहा है मेरे को। सर मैंने बिटकॉइन पे, इथेरियम पे, डॉज कॉइन पे, ट्रॉन पे, अपने मैटिक कॉइन पे, उस पे मोस्टली मैं क्रिप्टो पे भी करता हूँ। मतलब सबको बता चुका हूँ मैं, शेयर मार्केट भी करता हूँ, फॉरेक्स भी करता हूँ, क्रिप्टो भी करता हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्नैपजेड। स्नैपजेड ने मुझे ये तीनों प्लेटफॉर्म की लर्निंग तो नहीं दी। उसने कभी नहीं बोला कि शेयर मार्केट ही करो, कभी नहीं बोला क्रिप्टो मार्केट करो। उन्होंने मुझे मेन चार्ट पढ़ना सिखाया, क्या हाउ टू रीड ए चार्ट। अब दुनिया का कोई भी चार्ट हो, एप्पल का होने दो, माइक्रोसॉफ्ट होने दो, गूगल का होने दो, मुझे वो पढ़ना आता है। ये मैं बोल सकता हूँ हक से, स्नैपजेड की बदौलत। राइट। और सर एक और रिक्वेस्ट है आपसे। हमारे साथ क्या होता है सर, हमने सर देखो फुल टाइम ट्रेडिंग ही करनी है, तो हमें दुनियादारी से कोई मतलब रहता नहीं है। राइट। में मैं हूँ, बहुत अच्छा है सर, बट एक चीज और हो सकती है, सुबह के टाइम एनी टाइम कभी भी 1 घंटे का आधे घंटे का लेक्चर रखिए, कुछ भी वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, कुछ भी डिस्कशन। तो किसका? इससे क्या होगा ना, कुछ भी रखो, ट्रेनिंग का, नहीं, लाइव। किसका मतलब आप मेरा बोल रहे हो कि विजय सर का बोल रहे हो, महेश सर का, राज सर का, किसका? सर वो तो जो कंपनी प्रोवाइड करती है वैसे आप कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं हमें। नहीं सर, देखो सर, सुबह में मुझे भी अपने काम से, क्योंकि मैं शेयर मार्केट भी करता हूँ, कुछ मेरे डाउनलाइन है उनको भी मैं हेल्प करता हूँ। जो आप कर रहे हो लाइव डाल दो, मतलब ऐसे क्या होता है ना, करेक्ट फील होता है आपको, क्योंकि हमें सर सर दुनियादारी से कोई मतलब ठीक है, नहीं ठीक है, मैं अपने एनालिसिस डालूंगा, क्या पॉसिबिलिटी है वो डाला करूंगा। ठीक है, मैं पॉसिबिलिटी डालूंगा, ट्रेड नहीं डाल सकता, मैं ना ही डालूंगा, क्योंकि आपको मैंने ट्रेड सर ट्रेड मैं देना नहीं चालू बोल कर रहा दिया। हूँ। जी जी जी। एक जस्ट कम्युनिकेशन मतलब होता है ना, कि हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि अपना एक दोस्त है उसके साथ हम बात कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि सर आपको मालूम है ट्रेडिंग में चलिए, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता कोशिश है। करते। आधे घंटे 1 घंटे जो भी हो, ओके, या या कोई वीडियो बना के डाल दिया, ऐसा कुछ जो 15 कोई मिनट का है, दिक्कत नहीं, उसको कोशिश करते हैं सर, कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे सर हम कनेक्ट फील कर सकें। डेफिनेटली कोशिश करते हैं सर, क्योंकि मेरे पास भी अभी वो मटेरियल नहीं है एक्चुअली, बना सकूं कुछ वीडियो या फिर कुछ ऐसा कुछ, तो जैसे प्रोवाइड हो जाएगा मैं डेफिनेटली वैसा भी कोशिश करूंगा, राज सर की परमिशन हो तो, या स्नैपचैट एफएक्स की परमिशन हो तो। ठीक है, जी सर, कोशिश ग्रुप करेंगे सर, अच्छा हम लोग स्टूडेंट टू स्टूडेंट चार्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं अपने व्यू रख सकूं आपके सामने, या मेरे को जो समझ में आया है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं वहां पे। ठीक है, जी जी सर, जी सर। कोई और और सर सवाल आपने सर आपका? आज नहीं सर, सवाल तो आज गर्लफ्रेंड पे तो कुछ नहीं है। बाकी सर अभी मैंने एसएमसी अभी उतना मैंने नहीं समझा है, प्राइस एक्शन पे ही मैं ध्यान दे रहा हूँ।
तो आपने बट कॉकटेल बना के बड़ा अच्छा यूज किया है, तो अब मेरा भी इंटरेस्ट बन रहा है एसएमसी के लिए, तो मैं उस पे भी प्रयास करूंगा। जी तो जी जी जी, ये ऑब्जर्वेशन है सर मेरे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले यही देखा कि मार्केट यहाँ तक क्यों आया है, फिर मैंने प्रीवियस वाले जोन पे जाके देखा वहां पे क्या मिल रहा है मुझे। मैं आगे का नहीं बता सकता हूँ, मैं पीछे सॉरी आगे से पीछे जाता हूँ। मतलब यहाँ पे जो आया है ना, ये पोर्शन आया, अब मेरी स्क्रीन दिख रही सर आपको यहाँ पे? जी जी जी, यहाँ पे क्यों आया है, मैं इसका आंसर ढूंढने जाता हूँ। यहाँ पे ऐसा क्या मिला है मुझे, ऐसा क्यों है, यहाँ से मार्केट नीचे मूवमेंट किया है। मैं ये जब ढूंढ लूंगा मुझे आंसर ऑटोमेटिक मिलने चालू हो जाएगा, ठीक है ना। जी जी, मार्केट यहाँ पे क्यों आया है, यहाँ पे क्यों आया है, हर कोई सीन पे क्यों आया है, जब आपको पता चलने लगेगा तो आपको आपको आंसर चाहिए, दो आंसर चाहिए हर चीज के पीछे। दो आंसर हो गए अगर मिल रहे हैं आपको, कोई भी एक एसएमसी का एक प्राइस एक्शन का मिला के भी कर सकते हो, या दोनों प्राइस एक्शन के दोनों एसएमसी बेस से कुछ भी कर सकते हो आप। दो कंफर्मेशन चाहिए आपको बस। बेटर है, बहुत बढ़िया है सर। सर अभी फिर से पूछ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, क्वेश्चन आज तो नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। प्रदीप बालाघाटी जी, आपको अनम्यूट किया है। जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया सर, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा और आपका जो बताने का तरीका है सर बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आप बहुत ही प्यार से और बहुत ही स्लोली समझाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है सर। और सर दूसरा पहला सवाल तो ये था मेरा कि सर क्या जो आपने आज टेक्निक बताया, तो ये 5 मिनट और 1 मिनट में हम कर सकते हैं क्या? इसमें रिजल्ट कितने % मिल पाएगा? जस्ट मैंने कहीं तो लिखा था उसके बारे में भी, मैं वो भी दिखाता हूँ। ओके, मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ। किधर गया किधर गया? ये मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सर आप थोड़ा सा पढ़ के बताइए मुझे, ये आपने क्या पढ़ा है, तो बस पढ़िए इसको। सर वैसे इंग्लिश नहीं आती है मुझे। ओके ओके ओके, चलो। ये स्ट्रेटेजी हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम भी वर्क करती है, बट मैंने यही लिखा है उसके सामने ब्रैकेट में, हायर टाइम फ्रेम जो बड़े बड़े टाइम फ्रेम होते हैं वो बड़े रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, एंड लोअर टाइम फ्रेम छोटे रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, राइट। क्योंकि हमें हर बार बताया गया है मार्केट हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से चलता है, मतलब हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करते चलता है। 5 मिनट का जोन कहाँ जाके ब्रेक देगा ये आप नहीं ढूंढ सकते, पर उसको एक थोड़ा सा बड़ा कर लो, 15 मिनट में चले जाओ, तो 15 मिनट में आपको पहले ही पता लग जाएगी कि 5 मिनट किधर जाने वाला है। अभी 15 मिनट का देख रहे हो तो एक हायर टाइम देखो, आप कोशिश करिए जो भी आप हायर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो, जो भी है, एग्जांपल देता हूं मैं 15 मिनट का। 15 मिनट आप लेते हो, आप 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम भी, मतलब एक छोटा वाला भी टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करिए और एक बड़ा वाला टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करिए। 15 मिनट का थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, ये तीनों को कॉम्बिनेशन करके सोचने की कोशिश करिए एज पर दी प्राइस एक्शन या एज पर दी एसएमसी, जो भी आप करते हो स्टडी। ठीक ठीक। तो मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलता है, ये आपको याद रखना है। आप 5 मिनट 15 मिनट पे कर सकते हो, बट बशर्ते कि उसके रिजल्ट मतलब छोटे मिलेंगे आपको, राइट। और मैंने ये क्यों बताया है सर कि ये मैंने पेंडिंग ऑर्डर आपको कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, मैंने इसकी रीजन दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कब कौन से टाइम पे कब कल कहाँ 2 बजे होने वाला है मुझे पता है, आप कहाँ 2 बजे होने वाला है मुझे खुद नहीं पता, मैं कल 2 बजे कहाँ रहूंगा, पर मार्केट 2 बजे कहाँ आ सकता है वो भी नहीं पता मुझे। जब मेरा एक जोन है वहां पे ड्रॉ करके रखा है मैंने, मेरे को वहां पे आज ही रात में मैं पेंडिंग ऑर्डर डाल के रख दूंगा, शायद वो सुबह के 7:30 बजे आ जाए जब मैं सोया रहता हूँ, शायद वो शाम के 6 बजे आ जाए। तो पेंडिंग ऑर्डर वो काम करते हैं आपके, और उनको छोटा करना मैंने आपको सिखा दिया है या बता दिया, राइट। और बाकी आपका 5 मिनट 15 मिनट है तो आप वो एसएमसी आप करते क्या, प्राइस एक्शन करते हैं एसएमसी करते हैं? प्राइजेस का ना प्लस एसएमसी दोनों को देख रहे हैं सर अभी। ओके, दोनों को देख रहे हो, तो अगर आप एसएमसी भी देख सकते हो तो वहां पे सेशन लिक्विडिटी अगर आपको पढ़ना आता है तो आप सेशन लिक्विडिटी के हिसाब से भी देख सकते हो,
Yes, yes. ठीक है ना। और प्राइस एक्शन सर के एक हिसाब से देख रिक्वेस्ट रहे हो रहेगी तो आपसे, बोलिए बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो सर एक बार आप सेशन लिक्विडिटी का सेशन रखिएगा ठीक है सर, बहुत जल्दी। मैं परमिशन मिलती है अगर आज से तो मैं सेशन लिक्विडिटी के अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो सर, ये मैं जो भी समझाऊंगा इनका Yes, yes. किसी भी मॉड्यूल से, मतलब प्राइस एक्शन मॉड्यूल या एसएमसी मॉड्यूल को डिस्टर्ब करना नहीं है। मेरे ओपिनियन, नहीं तो मेरी स्ट्रेटेजी, हाँ मेरे ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो राइट मैं जो भी राइट सर। पढ़ाऊंगा वो मैं अपने व्यू से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हो सकता है, एग्जांपल मैं देता हूँ सर आपको, आपने यूट्यूब में एसएमसी डाल के देखा होगा, एग्जांपल। यस सर। आपको Yes. यूट्यूब में एसएमसी के कम से कम हिंदी वाले 4-5 लोग, जैसे डॉक्टर एफएक्स है, वो एसएमसी एफएक्स नॉलेज करके है, या और कुछ है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे Yes. बंदे मिलेंगे, और कुछ इंग्लिश वाले भी बंदे हैं। हर एक का बताने का तरीका अलग है। जैसे हाँ सर बिल्कुल। हिमांशु सर ने हमें स्टार्टिंग में बताया कि डॉक्टर एफएक्स थोड़ा सा गलत बताता है, वो हाई को दूसरी जगह पे हाई दिखाता है या दूसरी जगह पे लो ही दिखा देता है। तो हर एक की स्ट्रैटेजी अलग है, और उसके पीछे का कंक्लूजन भी अलग हो सकता है, राइट। राइट। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी पढ़ाऊंगा, नहीं अगर तो आपको एक्सेप्टेबल है तो। यस यस। मैं इसीलिए बोला सर कि देखो विजय सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हिमांशु सर भी बहुत बढ़िया, राज सर भी जो पढ़ाते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। बसत क्या है जी। कि मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, उनसे सवाल करने के लिए पता नहीं क्यों डर लगता है। किससे? मैं कई बार हैंड रेस किया और फिर उसके बाद में हैंड डाउन कर देता था। और किनसे आपसे सर आप किनसे? सेकंड टाइम, पिछले बार आपसे बात हुई थी और सेकंड टाइम बात हो रही है आपसे, तो हाँ। आपसे सवाल करने में पता नहीं डर नहीं लगता, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, इसीलिए पूछिए, जितना भी नॉलेज है निचोड़ लीजिए मुझसे, क्या दिक्कत है। पिछले बार मैंने आपको बोला भी था कि आपका पर्सनल कांटेक्ट नंबर तो राज सर ने मना किए करके बोले थे, तो कोई बात नहीं, पर कम से एक्चुअली कम सर इसीलिए क्योंकि मैं कोई मेंटर नहीं हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपना नंबर नहीं देख सकता हूँ यहाँ पे, राइट। हाँ हाँ बराबर बराबर। आपको जो भी हेल्प चाहिए तो उसमें ट्रेडिंग डिस्कशन में है ना, आप वहाँ पे ग्रुप में यस 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 हो सर। गया ना, वहाँ पे डालिए ना सर, क्या दिक्कत है। सर मैं हर बार राइट बता चुका हूँ, वहाँ पे मिस्टेक होगी, मिस्टेक करिए, 90% राइट मिस्टेक करिए, 10% सही रहेगा, पर राइट एक मौका आएगा 90% सही रहेगा, 10% मिस्टेक रहेगी। राइट कोशिश तो करिए। राइट सर। पिछले बार आपने जो बताया था बस उस पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसका रेसो अच्छा आ रहा है। और वैसे ही चाहूंगा कि आज आप एक और कुछ नया गुरु मंत्र दीजिएगा आपके अगले जी सेशन जी जी के जी, लिए। जस्ट रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं सर, जो आप बता रहे हैं, और पिछले बार जो आपने हमको एक बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, उस पर प्रैक्टिस ओके, किए तो रिजल्ट ठीक है अच्छे ठीक आ है रहे ठीक हैं। है। सर मैं आप आज का गुरु मंत्र तो नहीं बोलूंगा इसको, बट मैं एक चीज बोलूंगा कि अलग अलग टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करना सीखिए। क्या कहना चाहते जी हैं, 5 मिनट क्या कहना चाह रहा है, 15 मिनट क्या कहना चाह रहा है, 1 घंटा क्या कहना चाह रहा है, 4 घंटा क्या कहना चाह रहा है, 1 डे क्या कहना चाह रहा है। और सबसे पहले बड़े से छोटे पे आइए, जी ताकि आपको मोमेंट यस का यस पता लग सके। मैंने क्या बोला, डे वाला क्यों बताया, क्योंकि उधर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आज मार्केट नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। शायद अभी ग्रुप में कोई बंदा है शायद अभी भी, जिसको मैंने ये 28 और 29 का मिला के 30 पे क्या होगा ये भी बता दिया था उसको। मैंने उनको जोन ड्रॉ करके भी दिखाया था, यहाँ तक तो आना ही आना है, और मार्केट वहां पे आया, और वहां से 200 पहला शूट 230 पिप दे दिया था उसने। तो प्रोबेबिलिटी है सर, मैंने पहले ही लिखा है, मार्केट इज अ प्रोबेबिलिटी। राइट राइट तो आज का वही है, अलग अलग टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। गलत होंगे ना सर, क्या होगा, हमें गलत ही होना है, गलत गलत होगा ही नहीं तो होना है, सीखे। मैं तो बोलूंगा, क्योंकि हम गलतियों से ही सीखेंगे। ठीक है, और कोई सवाल सर आपका? थैंक यू नो थैंक सर थैंक्स। यू। दया सर आपको अनम्यूट किया है, दया किशन जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। सर काफी अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा रहे हो सर। मैं इसको और डीपली सीखना चाहता हूँ सर। अभी तो मुझे इतना समझ में नहीं आया कि कहाँ पर कैसे हाँ वार करना है करके, बात तो उतना होता नहीं है। तो सर कैसे इसको कर पाऊंगा, या मैं आपसे गाइडेंस ले सकता हूँ सर यहाँ पर आके भी? ओके 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 ओके।
देखिए सर, क्या होता है, आप ग्रुप में है सर, ट्रेडिंग डिस्कशन ग्रुप में है? जी सर, हाँ उसमें हूँ। ओके, वहां पे मेरे रिप्लाई देखा होगा सर, किसी ने मैसेज डाला तो विद इन अ मिनट या 2 मिनट के अंदर ही मैसेज आ जाता है मेरा, राइट? जी ये देखा होगा आपने। जी आप वहां एनालिसिस डाल के तो देखिए, गलत होगा सर। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको भूल हम्म जाइए। वहां हम्म मैसेज डालेंगे, गलती होगी सर हम्म आपको। शायद आप नहीं पता, पर विजय सर मेरे को कई बार बोल चुके, कई बार डांट चुके हैं, क्योंकि जी मैं कंबाइन करने की कोशिश करता था एसएमसी और प्राइस एक्शन को। पर हम्म आज जो लेवल पे वो चाहूं मैं, तो हम्म। अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। जी सर, ये बहुत अच्छा तुमने खोजा है, बहुत बेहतरीन लगा है। नहीं, मैंने खोजा और नहीं है सर, एक मार्केट होता है वैसा बस। जी, मैं बहुत पहले एक क्या के आर सर है, कौन है वो, शेयर मार्केट में भी पढ़ाते थे इस टाइप के हम्म ना, जॉन मार्की हम्म करना। सेम वैसे ही टाइप का लगा, बहुत काफी अच्छा लगा इसमें, जी। क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत कम होता है। हाँ जी, तो एक्चुअली आपको पहले ऑब्जर्व करना है, ये ड्रॉ कर करके, प्रीवियस वाले ड्रॉ कर करके देखते हैं कि मार्केट वहां पे क्यों आया है। अब वहां पे एक लाइन ड्रॉ करना है वहां टॉप पे, और प्रीवियस में ऑब्जर्व करना है पहले कि उधर कोई जोन ड्रॉ करना है, उधर में क्या है ऐसा, कोई और हम्म, एग्जांपल एसएमसी के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक है, कोई पुल बैक है या क्या है, ऑब्जर्व करना है। तो थोड़ा सा मैंने एसएमसी के साथ दिया, इसमें क्या किया, खाली मैंने ऑर्डर ब्लॉक को लगा दिया, ऑर्डर ब्लॉक और अनमिटिगेट कैंडल का वीक, मतलब कैंडल का अनमिटिगेट वीक। ये खाली जी दो जी चीजें एसएमसी के लिए, और बाकी तो प्राइस एक्शन ही है। हम्म। ठीक है ना? हाँ सर, तो कोशिश करते रहूंगा मैं भी इस गहन करने के लिए, जी और आप जी, लोग के सानिध्य में रह के तो अच्छा होगा सर। ओके सर, आपका कोई और क्वेश्चन? और वैसे आप सर ये तो सिखा तो सकते हैं सर, अगर यहाँ भी अगर हम सीखना चाहें तो आप सर वैसे मैं, आप देखिए, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं सर, या आप कुछ और बताता भी? हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ सर एक्चुअली। जी हिमांशु सर एसएमसी के लिए ही है, विजय सर प्राइस एक्शन के लिए है, और विजय सर आजकल प्राइस एक्शन के भी कुछ चीजें बताते हैं हमें, अच्छे से गाइडेंस देते हैं। पर मैं बोलूंगा कि मैं आपको वो लेवल पे नहीं सिखा सकता, मैं अपने कुछ ऑब्जर्वेशन मेरे होते हैं, क्योंकि मुझे भी तो दिन का टाइम लेना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए मेरी, तभी तो मैं अपनी इंप्रूवमेंट करूंगा ना। और जी तो जी, वो तो मुझे भी है। अपना टाइम लगेगा शायद से, पर कोशिश करते हम्म, रहूंगा सर। कुछ भी नई चीज मिलती है तो मैं वहां से शेयर करता हूँ। जरूर सर, करिए। मैटर करता है कि आपके प्रॉफिट निकलने चाहिए, राइट? ऐसा जी कोई जी स्ट्रेटेजी नहीं बना है सर जिसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है या स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होता है। एसएमसी में भी स्टॉप लॉस होता है, प्राइस एक्शन में भी स्टॉप लॉस होता है, बशर्ते वो आपको तो है ही सर। प्रोबेबिलिटीज देखनी है कि मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ, 10 में से 8 ट्रेड या 7 ट्रेड मेरी पॉजिटिव जा रही है, 2-3 कैसे लेट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जोन छोटे हैं, 2 हम्म, पीप, 17 पीप, 15 पीप, 10 पीप, इतने छोटे जोन है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना सर। अगर रेशियो बड़ा मिल रहा है आपको, 10 पीप का एसएल और 60 पीप का टीपी, तो पूरा आएगा नहीं आपको, कभी भी जी पूरा सर। आएगा, राइट? जी सर, काफी अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। जी सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। कपिल कुमार जी, आपके अनम्यूट दिया है। थैंक यू सर। सर मेरा मेरा थैंक यू ये क्वेश्चन था, सर। जो एंगलफिन आपने लिया, वो राइट। अगर वो अनटेस्टेड है तो वो ही लेनी है कि जो हाँ, टेस्ट हो चुका है वहां पर, कि मैंने अभी 4 घंटे में जब आया था यूरो जी यूएसडी पे, तो एंगल फिंग को एक कैंडल जी मीटअप जी की थी, थर्ड या फोर्थ कैंडल नहीं मीटअप कर दिया था, एंगल जी को टच कर लिया था। उस, तो वो जो टच कर लिया उतना पोर्शन ऊपर उसका उठा लो, ऊपर उठाना है। उसको ऊपर लो, जोन आपका छोटा और हो जाएगा, और उस जोन में ढूंढने की कोशिश सर करो। और ये सब पेंडिंग ऑर्डर के जी लिए जी सर, पेंडिंग ऑर्डर से कोई आपका ना मार्जिन जी जाता है, अगर पेंडिंग ऑर्डर हिट ही नहीं हुआ तो आपका कुछ नहीं जाता है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। पर अगर हिट हो गया और बाय चांस मिल गया ट्रेड, तो शायद सोते सोते भी पैसा कमाना सीख राइट जाओगे आप। सर, ये यानी कि उनको जो ये जोन है, तो आपने उसको जैसे रिफाइन किया, जी। तो यानी और इसको रिफाइन करना है ना। हम्म। और जैसे आपने जोन छोटा छोटा करते हाँ जी। करते आप तो डायरेक्ट 1 मिनट तक आ गए थे, यानी हम तो नए हैं तो हमको हाँ हाँ। यानी धीरे धीरे यानी 4 घंटे 1 घंटे 30 मिनट 15 मिनट ऐसे आना पड़ेगा।
तो उसका Right. उसमें जो लास्ट जोन है तो 1 मिनट का है। राइट, क्योंकि हमारे वन- पास सर ट्रेडिंग, अगर किसी के पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं होता है जी तो सबसे लास्ट वाला मिलता है, उसको 1 मिनट ही मिलता है देखने के लिए। जी जी Right. जी राइट। बस आपको वही चीज देखनी है। तो आपने सर ब्रेक लिया था, तो हम्म। वहां पर अगर पूरी कैंडल मिलती है एक छोटे से कोई पिप की, यानी मान लीजिए 2-3 पिप की कैंडल है, तो क्या वो भी ले सकते हैं? हाँ, अनमिटिगेट कैंडल चाहिए मुझे। मतलब जी, कैंडल जी, जी, मतलब unmitigated. Order हाँ, block? अनमिटिगेट। जी 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 जी। ऑर्डर ब्लॉक अगर है तो पहली प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक को देनी है सर। हाँ। पहली प्रायोरिटी अगर- ऑर्डर ब्लॉक। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो ऐसी हाँ। कोई कैंडल देखनी है डिसीजनल या एक्सट्रीम के पास में जो अनमिटिगेट पड़ी है अभी भी। जी, जी, यानी वो ठीक है, जी जी, थैंक यू सर। और इसको इंप्रूवमेंट करिए सर, रिजल्ट मिलेंगे आपको। नहीं ऑब्जर्व सर, तो करिए। मैं एक्चुअल में सर आपसे जब बात किया था मैंने, तो उसके बाद से ये मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग में सीरियस हूँ। बाकी ऐसे उसके पहले थोड़ा सा लग रहा था कि सीरियस नहीं है काम, लेकिन आपसे यानी आपकी ट्रेडिंग देख के तो एक बहुत अच्छा लगता है कि यानी आप हम यानी स्टूडेंट, आपकी स्टूडेंट है, तो फिर आप इतना अच्छा करे जी जी तो एक वो एक लगता है कि अब मैं भी कर सकता हूँ। डेफिनेटली मैं सर कर कोशिश, सकते हो। जी जी बिल्कुल सर, मैं आपको आप देख के ग्रुप में थोड़ा-सा- है सर? यस सर, मैं मैंने वहां पे लिखा भी है, एक लंबा चौड़ा थोड़ा आर्टिकल एक लिखा है, उसमें एक जगह लिखा भी है टाइम लगेगा, लगने yes. दो। मार्केट भी यही है, आप भी यही है, ऐसा ही लिखा है एग्जैक्टली कुछ तो, राइट? Yes, बस सर टाइम लगेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जर्वेशन जी। करते चलिए। आप 1 घंटा लेते हो कोई दिक्कत नहीं, दिन का 1 घंटा ही दीजिए, पर प्रोडक्टिव करिए। मैंने पिछली बार एक गुरु मंत्र दिया था कि 21 दिन तक आपको एक नई चीज सीखना है रोज, और वो सीखने के बाद ही सोना है आपको। आप आपने आज कोई नई चीज सीख ली, अब निश्चिंत होकर सो जाओ। कल और नई चीज सीखो, छोटी सी भी चीज रही, 1 सेकंड वाली भी चीज रही तो भी चलेगा। जी ठीक है? सर, बिल्कुल yes. और कोई सवाल सर? नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। लोकेश जी आपको अनम्यूट दिए है। सर मुझे वो टेलीग्राम का वो बताइएगा जिसपे डिस्कशन होता है, मैं उससे जुड़ा ओके, हूँ। आप जी 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 कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम को ओपन कर लीजिए। हाँ, सर। टेलीग्राम को ओपन करने का ऊपर में सर्च बॉक्स दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर। ऊपर में लिखिए, सर्च बॉक्स में डालिए @ SNAP स्नैप हाँ सर, SNAP बिल्कुल बिल्कुल डाल दीजिए। SNAP ZED ZED ओके। विदाउट स्पेस, हाँ स्पेस नहीं हाँ देना सर, है। SNAP ZED 24। 24 वहां नीचे लिख के आ गया स्नैपजेड यूनिवर्स डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म या स्नैपजेड एफएक्स डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ऐसा आ गया नीचे लिखिए। नहीं सर, ये नहीं आ रहा है मेरे पास। नहीं आ रहा है? हाँ सर। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए अभी मैं आपको ना, मुझे स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब मेरा दिख रहा है सर आपको टेलीग्राम ओपन? हाँ सर, शेयर हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर में सर्च बॉक्स है, यहाँ पे हाँ सर। डालना है @SNAPZED24। यहाँ पे आ गया ना सर, ये देखो स्नैपजेड डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म आ गया है, ये ऑटोमेटिक आ गया है, यहाँ पे सर्च होता है। सर मेरी इसमें नहीं आ रहा है। सर आपका फिर नेटवर्क चेक करिए। हाँ सर, मैं ट्राई करता हूँ सर। ठीक है ना, आपको क्या करना है आगे? सर वहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है। हाँ हाँ, बस उसी को क्लिक कर लीजिए। मेरी इसमें नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए सर। पहली बात आपको वो हाँ, सर्च करना है, उसके बाद हाँ। आपको जाना है वहां पे स्नैपजेड एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म, उस पर क्लिक करना है। वो एडमिनिस्ट्रेशन का आईडी है,
उसके ऊपर जाके आपको अपने डैशबोर्ड का जो स्क्रीनशॉट है जिसपे आपका नाम दिखता है, हाँ सर। ठीक है, वो ओपन करना है एंड वो स्क्रीनशॉट लेना है और उस आईडी पे भेज देना है, ठीक है। जैसे ही आपने उस पे भेज दिया, आपको कुछ देर बाद 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जो भी सर को वक्त मिलता है, तब आपको वो हाँ। ट्रेडिंग डिस्कशन का लिंक, ग्रुप लिंक दिया जाएगा और ओके उस लिंक को क्लिक करके ही आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके सब किसी को भी एंट्री नहीं है, ठीक है जी ठीक। और ठीक, वहां thank पे you, sir. आके आपको सिर्फ देखना नहीं है सर, आपके हाँ, क्यूरीज sir. विथ एनालिसिस डालना है, एनालिसिस करके Yes, sir. आपके क्यूरीज डालिए, ओके राइट। थैंक यू ओके सर। सर, और कोई क्वेश्चन सर? नो थैंक्स सर। वर्तेश जी आपको अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आज आपने बहुत जी। अच्छी तरीके से पढ़ाया सर, सब समझ में आ गया। जी अभी जो लास्ट आपने 1 मिनट में जो ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट किए ना, लास्ट 1 मिनट टाइम, उधर अगर हमको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है तो हम एंगल्फिंग उधर मार्क कर सकते हैं क्या, या ये वो वैलिड नहीं है? वैलिड है ना सर, एंगल्फिंग है तो उसका जोर पड़ता ही पड़ता है। ओके ठीक है, उसको भी आप कर सकते हो, बट मैं उस बॉक्स में से खाली नीचे वाला पोर्शन, अगर मान लेते वहां से सेल चालू होने वाला है, मतलब सेल एंट्री चाहिए मुझे, तो मैं नीचे वाला पोर्शन और प्लस ऊपर वाला पोर्शन वो पुल बैक के सहारे निकालता हूँ, मैं एसएसजी के सहारे निकालता हूँ। आप उसको एंगल्फिंग के सहारे भी निकाल सकते हैं। 1 मिनट में कोई एंगल्फिंग मिल रही है तो एंगल्फिंग का पूरा जोन लेना पड़ेगा आपको। मतलब एंगल्फिंग का पूरा, मतलब जो पहले वाली कैंडल है जिसको आगे ने एंगल्फ किया है, उस पहली वाली कैंडल को लेना पड़ेगा। ओके तो वो जोन भी वैलिड हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर हो सकता है। आप आपके ऑब्जर्वेशन सर, मैंने वो ऑब्जर्वेशन नहीं किया, शायद ये भी कुछ रिजल्ट देता होगा, ठीक है, तो आप वो ऑब्जर्व करके भी देखिए। ओके ओके मेन है सर आपका मार्केट वहां पे आके पेंडिंग ऑर्डर ले रहा है क्या, इनको आप, मैंने पहले ही लिखा है, 1 महीना ऑब्जर्व करिए, जल्दबाजी मत करना कोई भी। पर सर आपने, मेरा और एक क्वेश्चन है, आपने रिफाइन करते आओ बोला है ना, बोला तो 1 डे के बाद 4H में आओ, 4H के बाद 1 आवर में आओ, तो उसमें एंगल्फिंग हमें जोन में ही दिखने हैं ना, जो भी जिधर 1 डे का मार्किंग किया था वही जोन में ही एंगल्फिंग। हाँ एक्चुअली, हाँ राइट रिफाइन करते आओगे तो क्या होता है, जोन छोटे होते जाते हैं। और जोन को क्या लेना है, जो अनमिटिगेट जोन है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होता है, या एंगल्फिंग कोई स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग है, उस जोन को भी आप ले सकते हो। ओके ठीक है, बशर्ते आपके ऑब्जर्वेशंस। ओके थैंक यू। शायद मैंने ये एक तरीका निकाला, आप दूसरा तरीका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके थैंक यू सर, आप आज बहुत अच्छा हमको नॉलेज मिला सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आप ग्रुप में हैं? हाँ मैं ग्रुप में हूँ सर, मैं ग्रुप में हूँ, पर मैं मेरा वाइफ के नाम से क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, नहीं क्वेश्चन पूछता हूँ सर। तो आप क्वेश्चन, अच्छा पूछते हैं क्या? वाइफ के नाम से आईडी है मेरा, शांतिदा करके। कोई बात नहीं। अच्छा आप ही है क्या शांतिदा? हाँ। तो सर कोशिश करिए, वहां पे प्रीवियस में भी जो चैट दी है वो भी पढ़ने की कोशिश करिए। आपने एक सवाल रिपीट पूछा था। हाँ मैं पढ़ा नहीं था सर, जी पढ़ा नहीं था सर। ओके थैंक यू। आपका शुभ नाम सर? वर्देश। ओके ठीक है ना, तो आप उस आईडी को चेंज कर सकते हो ना सर, मतलब, या फिर शांतिदा वर्देश जो भी आपका आगे का है वो आप ऐसा रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी योगेंद्र बनकर को आशीष नागपुर ये ऐसा कर दिया है। ओके आप टेलीग्राम में जाके चेंज कर लीजिएगा। तो आपको अगले से मैं शांतिदा जी नहीं बोलूंगा, वर्देश जी बोलूंगा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। भावेंद्र सिंह जी आपको अनम्यूट किया है। आपने पेंडिंग ऑर्डर का बहुत अच्छा बताया, और जी मैं डिमांड सप्लाई का भी करता था, पहले से कहीं सीखा हुआ था, तो उसका आपने जो डेप्थ में बताया बहुत छोटा सा करके, वो बहुत बढ़िया बताया। और मेरा अभी सवाल तो कुछ अलग हटके सवाल है। अभी आपका जो टेलीग्राम देख रहा था मैं, उसमें आपने फोल्डर टाइप में बना रखे थे, तो जैसे मैं स्नैपचैट का फोल्डर बनाना चाहूँ तो उसी में जो 4-5 ग्रुप उसी में शुरू हो जाए, वो कैसे होता है? बताता हूँ। एक मिनट मैं ये शेयर कर लूँ।
वो क्या है, ग्रुप काफी ऊपर नीचे कोई बात नहीं, कोई बात रहता है, तो नहीं। फोल्डर का अभी देखिए, ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन आपको? दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है क्या सर? भावेंद्र जी, आपको हम फिर से अनम्यूट दे रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है सर मेरा? हेलो भावेंद्र जी, आपका आवाज